यस मैम। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, हम बीच में डेमो देंगे सबकी रीडिंग्स करके, तो जिनके कैमरास ऑन होंगे मैं उनको ही चूज करने वाली हूँ। सो प्लीज दोज हु वांट अ सेशन स्मॉल सा, तो वो अपना कैमरा ऑन करके रखें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनर्जी से रिलेटेड रीडिंग सेशन है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एनर्जी कनेक्शंस के साथ। तो सबसे पहले कनेक्शन बनना बहुत जरूरी है। ऑल ऑफ यू सेटल डाउन। आप सभी जहां पर भी बैठे हुए हैं सेटल होके 2 मिनट के लिए बैठ जाए। सारी चीजों को छोड़ के अपना फोन कहीं पे रख दीजिए एंड रिलैक्स। आप सभी को जिस भी पोजीशन में बैठे हुए हो, अपने दोनों हाथ अपने थाइस के ऊपर रखने। क्लोज योर आईज एंड मेरी इंस्ट्रक्शंस पे हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, रिलैक्स। एंड अब जो भी मैं बोलूंगी आप सभी को मेरे पीछे उसे रिपीट करना है। हम प्यार हैं, हम प्यार हैं, हम प्यार हैं, हम प्यार डिजर्व करते हैं, हम प्यार डिजर्व करते हैं, हम प्यार डिजर्व करते हैं, हम प्यार अट्रैक्ट करते हैं, हम प्यार अट्रैक्ट करते हैं, हम प्यार अट्रैक्ट करते हैं, हम प्यार स्प्रेड करते हैं, हम प्यार स्प्रेड करते हैं, हम प्यार स्प्रेड करते हैं। ऑल ऑफ यू, वी ऑल आर कनेक्टेड हियर। वेलकम टू द सोल फैमिली। आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। सो करते हैं शुरुआत। आप सभी सेटल डाउन होके आराम से बैठ सकते हैं, जैसे भी आप बैठना चाहते हैं। आप रोजियोमेंसी एक डिविनेशन का न्यू मेथड जो कि काफी साल पुराना है, आज हम उसके बारे में सीखने जा रहे हैं। रोजेस फ्लावर्स हमेशा से ही हीलिंग के वर्क में, डिविनेशन के वर्क में और सीक्रेट वर्क्स के रिलेटेड यूज होते आए हैं। सबसे पहले तो पूजा में यूज होते हैं, हम सभी ने ये लिखा है। और अगर हमें किसी को प्यार से ग्रेटिट्यूड पे करना है, हम उन्हें एक फ्लावर देते हैं। वाई? बिकॉज नेचर में सोर्स एनर्जी रो फॉर्म में प्रेजेंट। सोर्स एनर्जी को कुछ लोग सोलफुल एनर्जी, हायर सेल्फ की एनर्जी या फिर गॉड भी कहते हैं। अब ये नेचर में सबसे रॉ फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि रोजेस के थ्रू स्पेसिफिकली जो कि इमोशंस, लव, प्यार, हार्मनी, इन सब चीजों से डिवोट होता है, उससे हम अपने इमोशनल गाइडेंस सिस्टम को चैनलाइज करके रीडिंग कैसे कर सकते हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। छोटी सी डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे कि कैसे ये होती है। हम सभी के पास इंट्यूशन होती है, जिनको पता है उनके पास भी होती है, जिनको नहीं पता है उनके पास भी होती है, क्योंकि ये सिक्स सेंस है। सिक्स सेंस हमारी तब एक्टिवेट होती है जब हमारा ब्रेन इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि वी आर रेडी फॉर इट। सो
इन दिस वर्ल्ड सिक्स सेंस आपकी तब एक्टिवेट होती है जब आप अपने आप की एक हार्मनी की वाइब्रेशन से कनेक्टेड फील करते हैं, जब आपको अपने आप से अलाइंड फील हो रहा। रोजेस के थ्रू आप सामने वाले के इमोशन से कनेक्ट करते हैं, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं और उनकी रीडिंग करते हैं। आप अपनी इंट्यूशन को जैसे टैरो कार्ड्स पे चैनलाइज करते हो, नंबर्स पे चैनलाइज करते हो, वैसे ही जब हम अपनी इंट्यूशन को रोज पे चैनलाइज करते हैं तो वो रोजियोमेंसी नाम की रीडिंग से जानी जाती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंसेप्ट। एनर्जी एग्जिस्ट इन परफेक्ट हार्मनी, जो कि हमने आते ही आपको मैसेज डिलीवर किया। इस दुनिया में वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज हर एक चीज वाइब्रेशंस के फॉर्म में प्रेजेंट है। न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंगली एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये बताता है कि हम अपने थॉट्स को किसी भी ऑब्जेक्ट में जब डालते हैं तो वही एनर्जी हमारे पास वापस आती है। तो इसका एग्जाम्पल हम कैसे लेंगे? अगर मैं आराम से प्यार से आपको बोलूंगी, हेलो नज नजनीन जी, नाजनीन जी हेलो, माइक ऑन कीजिए अपना। अनम्यूट हो रहा है। Yes, ma'am. हेलो, Yes, hello, ma'am. कैसा फील हुआ? Nice to see you. थैंक यू। Got connected. Getting connected, ma'am. सो अब इसके अलावा आप चेक कीजिए कि लास्ट टाइम बुरा कब फील हुआ था। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपको एक बुरी फीलिंग फील होती है तो आप डेफिनेटली अपने अंदर से वो थॉट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर डाल रहे होते हो और आपको वैसी ही वाइब्रेशंस रिसीव हो रही होती है। अब जैसे मैंने माधुरी जी के ऊपर अच्छी वाइब्रेशंस डाली, हेलो, तो उनको वो वाइब्रेशंस फील हुई, उनके चेहरे पे स्माइल आ गई। देखो, काफी बेसिक सी चीज है। यूनिवर्सल लॉज हमेशा बेसिक चीजों में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम जब भी आपको बुरा फील हो, इट मीन्स अपने थॉट पैटर्न्स को चेक करो। आप कुछ ना कुछ बुरा फील करने से रिलेटेड ही सोच रहे होंगे और जिस भी चीज के बारे में सोच रहे होंगे वो चीज एक्सपैंड करके आपके सामने आ जाए। क्योंकि इस यूनिवर्स में दो ही चीजें एग्जिस्ट करती हैं, कॉन्शियस एनर्जी एंड अनकॉन्शियस एनर्जी। जब आप किसी थॉट को कॉन्शियसली सोच रहे होते हो तो और कॉन्शियस चीजें आपके आसपास आ जाती हैं और आप बढ़िया फील करने लग जाते हैं और आपका आउटकम अल्टीमेटली बढ़िया निकल के आता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप अनकॉन्शियसनेस के साथ कुछ सोच रहे हो तो और भी नेगेटिव चीजें दिमाग में आती रहती हैं, सब कनेक्ट होने लगती हैं और आउटकम चाहे अच्छा भी आना था बुरा ही आता है। बाय बिकॉज यूनिवर्स एक सर्कल है जिसमें रेडियस होता है आपके अंदर की फीलिंग्स। आप जो भी चीज फील करोगे वही अपने अंदर अट्रैक्ट करोगे और बीच में आपकी सोर्स एनर्जी जो सब कुछ अट्रैक्ट करवा रही है। तो जब हिस्ट्री में डिविनेशन वर्कर्स ने देखा कि टैरो कार्ड्स के थ्रू रीडिंग्स हो रही हैं, इंसेंस के थ्रू रीडिंग्स हो रही हैं, डिफरेंट तरीकों से रीडिंग हो रही हैं, तो एक पर्सन के अंदर एक डिजायर आया और वो डिजायर था इमोशंस के थ्रू रीडिंग करना, इमोशनल गाइडेंस सिस्टम को यूज करना। और जब आप एक डिजायर बाहर छोड़ते हो एक परफेक्ट एनर्जी के साथ, तो वो आपको किसी ना किसी फॉर्म में वापस से रिफ्लेक्ट बैक करता है जो कि सेम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज में वाइब्रेट कर रहा होता है। सो जो रोजेस होते हैं वो हमेशा लव, इमोशंस एंड इमोशनल वेलबींग की एनर्जी में हमेशा वाइब्रेट करते हैं, इसलिए हम इसके थ्रू रीडिंग्स करते हैं।
रीडिंग के थ्रू हम सीखने वाले हैं कि हम सामने वाले की एनर्जीज के साथ कनेक्शन कैसे बनाते हैं। उसके लिए हमें एनर्जी क्रिएट कैसे होती है, इसके लॉज देखने पड़ेंगे। सो सबसे पहले आता है थॉट, क्रिएट करता है फीलिंग, और उसके बाद आपको मिलता है उससे रिलेटेड आउटकम। आप कोई भी चीज इस वक्त सोच रहे हो, उससे रिलेटेड ही आपको फील हो रहा है, और वैसा ही आउटकम जो कि सिमिलर फीलिंग होल्ड करके बैठा हुआ है, वही आपको मिल रहा है। अगर आप इस वक्त फील कर रहे हो कि इस वेबिनार से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, तो वो आउटकम आपको मिलेगा। और अगर इस वक्त आप सोच रहे हो कि आई एम नॉट अलाइनिंग विद इट, तो आपको इंफॉर्मेशन सुनने पर भी अलाइनमेंट फील नहीं होगी। तो इस दुनिया में हर एक चीज आपकी चॉइस से आपके पास आती है। तो जब हम किसी भी नेचर से कनेक्टेड सब्सटेंस पर इमोशंस डालते हैं कनेक्टिविटी के, सबसे पहले थॉट आया, स्ट्रॉन्ग थॉट, इंट्यूशन को चैनलाइज करना है, इमोशंस के थ्रू चैनलाइज करना है, क्योंकि हमें इमोशनल गाइडेंस सिस्टम को यूज करना है। वो क्या होता है मैं अभी बताऊंगी। इमोशंस को यूज करके जब आप किसी सब्सटेंस पे वो चीज को चैनलाइज करोगे, जैसी एनर्जी गई वैसे आउटकम मिलेगा, सेम फीलिंग्स वाला। और वही जो रोज है उसने नेचर की सोर्स एनर्जी होल्ड की हुई है, क्योंकि नेचर के थ्रू ही उत्पन्न हुआ है, मैन मेड नहीं है। रॉ एनर्जी सबसे ज्यादा है इसमें, तो वो आपको वापस से मैसेजेस मिलते हैं क्लियर सेंटेंस की एबिलिटी के थ्रू। हमारी डिफरेंट सेंसेस होती हैं, उसमें से एक होती है इमोशंस की। आप जब अपने इमोशंस को यूज करते हो इंट्यूशन को चैनलाइज करने के लिए, तो उसको क्लियर सेंटेंस की एबिलिटी बोलते हैं। आपने अगर मेरे बाकी वेबिनार्स देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था। नाउ काफी सारी बातें हो गई हैं, बट समझ तब तक नहीं आएगा जब तक हम डेमो नहीं करेंगे। सो डेमो की शुरुआत करते हैं। उसके साथ साथ अब हम आगे आपको चीजें सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अब तक मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको डिलीवर की है उसमें से अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझसे अभी पूछ सकता है। या ऑल ऑफ यू, किसी को कोई डाउट? ऑल क्लियर। माधुरी जी? डाउट नहीं मैडम, क्वेश्चन है। मैम हाँ मैं जी, थोड़ा क्वेश्चन। लेट ज्वाइन हुई थी, स्टार्टिंग में 5 मिनट लेट हो गया था। ओके ओके, कुछ जो हम्म। जितना सुना उतना समझ में आया? हाँ वो तो समझ गई। ओके, हाँ जी। रजनीश जी, क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन मेरा ये था कि इसमें आप यूज कर रहे हो, रेड यूज कर रहे हो ना? हाँ जी। कोई और कलर भी यूज कर सकते हैं इसमें? या डिफरेंट रोजेस के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, उससे हमें डिफरेंट एनर्जीज फील होती है। जैसे पिंक वन यूज्ड फॉर सेल्फ लव, फेमिनिन एनर्जीज के लिए बहुत बढ़िया होता है। ओके येलो ओके। कलर फॉर पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, या कोई भी इस चीज से रिलेटेड आपको रीडिंग करनी हो। बट वाई रेड? बिकॉज रॉ फॉर्म में हमेशा रोज काफी इजीली मिल जाता है, तो रोज से आप स्पेसिफिकली सारी रीडिंग्स कर सकते हो रेड रोज से। लेकिन अगर स्पेसिफिकली जैसे होता है ना, ज्यादा इनहेंसमेंट के लिए चाहिए होती है, जैसे स्पेल वर्क में डिफरेंट कैंडल्स का डिफरेंट यूज होता है, लेकिन व्हाइट हाँ। वाली से सारा हो जाता है, वही वाला कंसेप्ट है। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। नादिन मैम, हाँ जी बोलिए। मैम आपने बोला है कि आपके थॉट पैटर्न्स को चेक करिए, तो नेचुरली हमारे थॉट पैटर्न्स तो एक ही चैनल से रन करते हैं, भले ही हम चेंज करना चाहें। तो हाउ इट कैन बी चेंज आवर थॉट पैटर्न्स टू गेट पॉजिटिव रिजल्ट? थॉट पैटर्न एक चैनल से रन करके मतलब? ये थॉट पैटर्न अपना एक जो अपन नजरिया बना लेते हैं कोई चीज का, तो वो बिलीफ नजरिया सिस्टम, चेंज करेंगे तो बिलीफ सिस्टम से। है ओके। ना? हाँ हाँ हाँ, अब बिलीफ। बिलीफ सिस्टम को एक बार ही देखते हैं। बिलीफ सिस्टम क्या होता है? एक थॉट होता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट होता है आपके अंदर, उसी से रिलेटेड आप सोचते हो, उसी से रिलेटेड फील करते हो, उसी से रिलेटेड चीजें आपके पास में आती हैं, राइट? बट वो जो या स्ट्रॉन्ग थॉट था वो कभी तो एक लाइट थॉट था,
सबसे पहले जब आया था वो एक नॉर्मल थॉट था ना? यस। अभी अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग थॉट को देखो, जैसे अगर देख लें कि हमारे पास पैसे नहीं है, ये वाला थॉट पकड़े एक, तो उसको जब स्टार्टिंग में सबसे पहले सोचो, तो वो जब सबसे पहले लैक ऑफ मनी फील हुई थी तब आया था, तब तो बड़ा लाइट सा था। बट जब हमने इस पर बहुत ज्यादा फोकस करते गए तो वो बिलीफ सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। सब एग्री कर रहे हैं? ट्रू। यस। ओके। अब क्वेश्चन आता है कि हम अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कैसे करें। अब आपको एक और इसी के थ्रू यूनिवर्स का लॉ समझने को मिल रहा है, वो है कि इस यूनिवर्स में कोई भी चीज को आप अपने आप से कट नहीं कर सकते। हर एक चीज आपसे कनेक्ट ही हो रही है। आप सिर्फ चूज कर रहे हो कि किस टाइम पे आपको क्या चीज चूज करनी है। कभी देखा होगा कि किस चीज से बहुत ज्यादा दिमाग हटाने की कोशिश करते हो, दिमाग उसी पे ही जाता है, उससे रिलेटेड ही आउटकम्स आएंगे। वाई? बिकॉज लॉ ही यही है कि इसमें ये तो जानते ही नहीं ना कि आपको चाहिए ना चाहिए क्या है। ये सब नहीं होता कि मुझे ये चाहिए ये नहीं चाहिए। इसमें होता है जिसमें टेंशन दे दी वो चाहिए ही चाहिए, नहीं चाहिए में कुछ नहीं आ रहा। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, दो ही चीजें मिलेंगी, कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब तक जब आप अनकॉन्शियसनेस के साथ वाला बिलीफ सिस्टम बना रहे थे, अब जब तक इसको हटाने की कोशिश करोगे इसी में ही फंसते जाओगे। इसका सोल्यूशन है कॉन्शियसनेस को चूज कर लो, जो इसके साथ में खड़ी हुई है। चूज करना है ना, दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज कर लो, दूसरा वाला। अब जब आप दूसरा ऑप्शन चूज करोगे कॉन्शियसनेस वाला, अब जैसे आप जिसका हमने एग्जांपल लिया कि लैक ऑफ मनी है, तो उससे डिफरेंट वाला हम जो थॉट है वो क्या पकड़ेंगे कि अब तक कभी भी हमें मनी के ना होने से सफर नहीं करना पड़ा। इट्स अ थॉट ऑफ मी। ठीक है, आप सबके अपने अपने हैं। इसको मैंने रिप्लेस कर लिया इससे कि मेरे पास अबंडेंस ऑफ मनी है, क्योंकि मैंने आज तक जो चाहिए था वो तो मिल ही गया ना। अनसेटिस्फाइड बिल्कुल, अनलव्ड तो बिल्कुल नहीं फील हो रहा है ना। रिप्लेसमेंट हो गई एक थॉट की। मैं सेटिस्फाइड हूं अपनी मनी से। ये बोलो एक बारी, नाजनीन जी। मुझे फिर नाम यस। प्रोनाउंस करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो नाजनीन। एडजस्ट कर लेना। नाजनीन। नाजनीन, हाँ जी। तो नाजनीन जी बोलिए एक You बारी। can say me नाज, short form. हाँ जी, नाज नाज। नाज, ये नाज सही है, नाज नाज। इजी है। हाँ जी, तो नाज जी एक बारी बोलिए, मेरे पास अबंडेंस ऑफ मनी है। I have abundance of money. कैसा फील हुआ? एक सेकंड के लिए कैसा फील हुआ बढ़िया जब लग बोला रहा है। था? ऐसा ऐसा लगा सच में है, बहुत है। अब दूसरी जगह ये बोलो, मैं गरीब हूँ मेरे पास कुछ नहीं है। फील करके बोलो ये भी, मैं गरीब हूँ मेरे पास कुछ नहीं है। मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। लो कैसा फीलिंग। फील हुआ? लो। वाइब्रेशन स्लो हो फेल्ट गई। लो। यस। अब लास्ट टाइम याद करना, जब पैसे आए थे हाथ में, कैसा फील हो रहा था? हाँ, 1 तारीख को आया ना तो बहुत अच्छा लगा। हर 1 तारीख को अच्छा लगता है। और जब टेंशन पैसे आता हाथ है। में नहीं थे तब कैसा फील हो रहा था? पैसे हाथ में नहीं है तो उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है। सिमिलर फील हो रहा था ना, लो जैसे मैंने फीलिंग। बोला, जब जब बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है तो वैसी फीलिंग आ रही थी, सिमिलर फीलिंग्स थी। ठीक है, ये जैसा तुम हैंड सोचोगे प्रूव्ड। वैसा तुम्हारा साथ घटेगा। हैंड प्रूव्ड। आपके पास जब कोई चीज आती है तो वो वही वाली वाइब्रेशंस के साथ आती है, तो जब तक आप वो वाली वाइब्रेशंस में नहीं आओगे वो चीज आपके पास नहीं आएगी, है ना। अब बिलीफ सिस्टम को हमने चेंज कैसे करना है? उसका जो कॉन्शियस थॉट हमने एक बना लिया, अब उस पे जब आप अटेंशन देते जाओगे, अपनी इंटेंशंस अटेंशन सब कुछ दे दो उस पे, सोचते जाओ, बार बार उसकी तरफ सोचो, देखो उसकी तरफ, सोची जाओ। और आप पॉजिटिव चीज की तरफ सोच रहे हो या नेगेटिव चीज की तरफ सोच रहे हो, दिस इज कॉल्ड इमोशनल गाइडेंस सिस्टम। कैसे गाइड करते हैं? जब आपको अंदर से अच्छा फील हो रहा है, कोई भी थॉट आपने सोचा, मान लो अगर आपने सोचा कि मैं बहुत कुछ सीख के जाऊंगी, अच्छा फील हुआ, है ना।
इट मीन्स यू आर कनेक्टेड विद द सोर्स एनर्जी, तो आप अल्टीमेटली अबंडेंस ही अट्रैक्ट करोगे। ऑन द अदर हैंड, आज का दिन बहुत बुरा है यार, ये सोचोगे कैसी फीलिंग से कनेक्ट हुए, नेगेटिव वाली, इट मीन्स, और इसका आउटकम भी नेगेटिव ही आने वाला है। तो इसको हमने डिस्टिंग्विश कर लिया कि कब हम सोर्स एनर्जी से कनेक्टेड थे और कब डिस्कनेक्टेड थे। ठीक है, तो आपके इमोशंस हमेशा आपको गाइड करते हैं कि आपके पास जो आउटकम आने वाला है वो कैसा आने वाला है। अभी इस वक्त सोच लो, किसी सपने के बारे में सोच रहे हो, उससे रिलेटेड कैसी फीलिंग आ रही है। अगर नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव रिजल्ट आने वाला है, और अगर पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। जब टैरो रीडिंग करते हैं, जो टैरो रीडर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, किसी कार्ड से बड़ी बढ़िया वाइब आ रही है तो हम इमीडिएटली कह देते हैं भाई अबंडेंस आ रही है। वही कहीं से निराशा की फीलिंग आ रही होती है तो आगे वही कंसेप्ट दिखता है, क्योंकि फीलिंग्स हमेशा कनेक्टेड होते हैं थॉट्स से, और थॉट्स हमेशा कनेक्टेड होते हैं आउटकम से, क्योंकि एक थॉट ही होता है जिससे आप दुनिया क्रिएट करते हैं। क्योंकि थॉट आएगा तो एक्शन लोगे, सब कुछ वहीं से स्टार्ट है। समझ में आ गया? सो बेसिक रूल जो आज तभी आपको आज पता लग गया इमोशनल गाइडेंस सिस्टम का, कि जब भी आप या मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? यस यस ओके, तो जब भी आपको बढ़िया फील हो रहा है किसी चीज से रिलेटेड, इट मीन्स आप अलाइनमेंट के साथ हो। जब बुरा फील हो रहा है मतलब आप डिसअलाइनमेंट के साथ हो, वो आपके पास आ जाएगा जो आप नहीं चाहते। ठीक है, अब हम डिवोशन डिविनेशन से रिलेटेड रीडिंग्स कैसे करते हैं। हम सबसे पहले प्रेजेंट चेक करते हैं, फिर उसके बाद पास्ट में टैप इन करेंगे, फिर फ्यूचर में टैप इन करेंगे, है ना। तो रोजियोमेसी जो रीडिंग होती है, इसका बेसिक रूल ही यही है कि आपको सामने वाले को उसके वेलबींग से कनेक्ट करना है, यानी कि सोर्स एनर्जी से कनेक्ट करना है। आप सबसे पहले एक रोज को पकड़ेंगे, उससे आपको सामने वाले के इमोशंस फील हो जाएंगे। इमोशंस फील होंगे तो थॉट्स भी सेंस होंगे, क्योंकि इमोशंस जो होते हैं वो थॉट से क्रिएट होते हैं। इसमें आपकी इंट्यूशन आ जाएगी। जब आपको वो चीज पता लगेगी, देन उसके बाद आप गाइडेंस मांगोगे। जब रोज से कनेक्ट करके एक मेथड होता है, उससे जब आप मांगोगे वो गाइडेंस, तो रोज के थ्रू आप वो वाले फीलिंग्स, इमोशंस या तरीकों को जानोगे जिससे आप कनेक्ट हो सकते हो वेलबींग से। जैसे अब तक ये चूज करते आ रहे थे, सडनली ये चूज कर लिया। इस साइड थी अनकॉन्शियसनेस, इस साइड है कॉन्शियसनेस। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप सभी आज आप सुनने जा रहे हो, वो ये है कि वेलबींग, गुड लक, अच्छी चीजें आपके पास आने के लिए इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज आने की जरूरत नहीं है। आपकी करंट सिचुएशन में चेंज आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट अ चॉइस। आप इस वक्त चूज कर रहे हो वेलबींग को, तो इसी वक्त आप अपनी वो प्रेजेंट चीजों में आ जाओगे। आपके पास जो भी चीज आप चाह रहे हो वो नहीं है, वो इसीलिए नहीं है क्योंकि आपको लग रहा है आई एम नॉट रेडी फॉर इट। जिस टाइम पे आपको फील हो जाएगा आई एम रेडी फॉर इट, वो चीज आपके पास आ जाए। ओके, सो नाज जी, चलो पता चल गया। बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है एक अच्छे कॉन्शियस थॉट के साथ, जिसके ऊपर अटेंशन दे जाओ एक टाइम पे, वो आपका बिलीफ सिस्टम बन जाएगा, और अल्टीमेटली वैसी ही चीजें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहे। ओके, किसी और को कोई डाउट? सो हम स्टार्ट करते हैं डेमो के साथ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कैमरास ऑन कर ले, अब रीडिंग होने वाली है। जिनके कैमरास ऑन है उन्हीं को लिया जाएगा। तो जैसा कि हमने कहा था, रीडिंग्स हम कैमरास जिनके ऑन है हमसे लेने वाले हैं। रजनीश कपूर जी, सर इनको पिन कर दीजिए। बस ध्यान दो, तेरा नाम है यहाँ पे। कुछ बोले रजनीश जी?
हाँ जी मैडम। हाँ जी, am I audible? हाँ यस जी जी। ओके, रजनीश जी एक डीप ब्रेथ लेनी है, सिर्फ एक लीजिए। डन। डन। आपका पूरा नाम? रजनीश कपूर। रजनीश कपूर। डेट ऑफ बर्थ? 17 सितंबर 1970। फिर से बोलिए। 17 सितंबर 1970। 17 सितंबर 1970। आप अपनी करंट लाइफ में किसी चीज को होल्ड करने के बारे में सोच रहे हो, प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हो, अचीव करने के बारे में सोच रहे हो, एंड उससे रिलेटेड वो चीज आपके हाथ में है, बट उसको होल्ड करने से रिलेटेड और चीजें ढूंढ रहे हो, थोड़ी सी उसमें अनस्टेबिलिटी फील हो रही है, करेक्ट। ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है? करेक्ट। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये काम जिससे भी कनेक्टेड है, इसमें जैसे होता है ना कि कनेक्शंस जो हैं वो आपके हैं, आप जी कनेक्टेड हो, आपकी हेल्प करने के लिए लोग हैं, जी। बट समहाउ डिसेप्शन की एनर्जी काफी ज्यादा दिख रही है मुझे। या आपको ऐसा फील हो रहा है, या आसपास के लोगों से आपको ऐसी वाइब आ रही है कि जितनी हेल्प करनी चाहिए उतनी हो नहीं रही है, ऐसी सिचुएशन फील हो रही है? जी होती है कभी कभी। या एंड यू नो कि वो चीज आप डिजर्व करते हो, आपके पास ऑलरेडी आनी ही है, बट समहाउ वो फियर की एनर्जी सेंस हो रही है कि उसको जी 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 स्टेबलाइज कैसे करना है। जी एंड करंटली आपके दिमाग में इससे रिलेटेड एक सोल्यूशन आया है, जी कोई ना कोई थॉट, और आप जी इस वक्त सोच रहे हो, यू हैव क्लियर कट फीलिंग कि ये वर्क करेगा, बट स्टिल जी। ऑन द अदर हैंड थोड़ी सी वो वाली फीलिंग्स भी हैं कि ये शायद ना कर पाए। जैसे होता है ना, वो पिछले ट्रॉमास ट्रिगर हो जाते हैं कि जी अगर जी जी जी। ये नहीं हुआ तो फिर हाँ छोड़ना पड़ जाएगा, है ना, वो वाले हाँ हाँ, इमोशंस में हो। है बिल्कुल ऐसा। ओके, सो द फर्स्ट थिंग, सर आप डिस्कनेक्ट हो गए। एक second। नहीं नहीं है रजनीश जी, कुछ बोले। आ हाँ रही है जी आपकी सर आवाज बोलिए। मुझे। आ रही है आपकी आवाज हाँ, मुझे। वो बीच में माधुरी जी का कैमरा आ गया था। जी जी। ओके, सो इस सिचुएशन में मोस्ट प्रोबेबली ये जो सोल्यूशन आपको मिल रहा है, जो भी थॉट आपके दिमाग में चल रहा है, इससे रिलेटेड अगर आप डाउटफुल रहेंगे तो डेफिनेटली ये चीज को ड्रॉप करोगे, ये आइडिया को ड्रॉप करोगे, बट ओके। अगर आपने अल्टीमेटली इस आइडिया पे स्टिक कर लिया, यानी कि अब तक उस आइडिया को होल्ड करके रखा हुआ है, इट जी। मीन्स इट्स कनेक्टेड विद योर वेलबींग, ओके यानी ठीक कि है। ये वाली चीज आपके फेवर में वर्क कर रही है। यू आर आस्किंग फॉर अ साइन फ्रॉम यूनिवर्स, फ्रॉम पीपल अराउंड यू, दिस इज द बिगेस्ट साइन कि ये चीज में इतनी वाइब्रेशन है कि आप इसको ट्राई करने से पहले ही छोड़ने के लिए तैयार हो कि शायद नहीं होगा। करेक्ट। सो आपको इस वक्त आपकी सोर्स एनर्जी क्लियर कट मैसेज दे रही है कि आपको पता है कि ये चीज आपके पास आनी है। इस ये रास्ते को एक बार ये हटाकर वो चीज के बारे में सोचो जो अचीव करने के बारे में सोच रहे हो। वो गोल आपको पता है एक ना एक दिन आपके पास आएगा, जी। जस्ट अलाउ इट। ओके। और सोचो अपनी इट आपको कोई ना कोई पर्सन, या फिर मोस्ट प्रोबेबली जब आप अपने आइडियाज किसी के साथ डिस्कस करते हो, जिस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज के साथ आप डिस्कस करते हो ना, वो रेसिप्रोकेशन आपको नहीं मिलती, तो समहाउ आप डाउट में चले जाते हो कि ये वैसे वर्क करेगी या नहीं। ऐसा होता होता है है आपके साथ? होता है होता है होता तो है होता आपके है। लिए क्लियर कट मैसेज मुझे सीधा रोक के यही बताया गया है कि डोंट शेयर योर प्लान्स विद अदर्स। आप अपने हाँ ये होता प्लान है। जब भी दूसरों के साथ Right. शेयर करते हो,
जब भी तो मैं किसी से शेयर करता हूँ वो होता ही नहीं है, वो ड्रॉप ही होता है प्लान में। या बिकॉज आप काफी ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो, एम्पैथ हो गए आप काफी ज्यादा एनर्जी फील करते होगे दूसरों को। जी जी जी। उसके कारण क्या होता है, आप वो जो उन्होंने उसके बारे में सोचा उस टाइम पे वो आप रिसीव कर लोगे। सो इस टाइम पे हम्म। मेरी एनर्जी रिसीव करो, ये चीज आपके वेलबींग से कनेक्टेड है, हाईली ठीक है। कनेक्टेड, ठीक है। एंड ये इसी रास्ते के थ्रू गो थ्रू होके जाएगी। यू हैव ओके। टू स्टिक टू इट। ओके, ठीक ठीक। ठीक है, सिर्फ थैंक यू। एक थॉट दिमाग में रखना है कि ये चीज आपके पास आ रही है, इसीलिए इस थॉट के ऊपर इतना डाउट हो रहा है कि लूं या ना लूं। ठीक है, तो इसको आपको चूज करना है। ओके थैंक यू वेरी मच। ओके, सो अभी थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि रीडिंग हुई कैसे, क्योंकि प्रैक्टिकल के साथ थोड़ी सी थ्योरी भी दी ही जाती है, चाहे आपको चाहिए ना चाहिए। सो सबसे पहले मैंने यूज की, इनसे मैंने पूछा, सबसे पहला स्टेप था डीप ब्रीथिंग करो, एक लंबी सांस। इन्होंने भी ली, मैंने भी ली, राइट। हम दोनों सेटल डाउन हो गए, सेम वाइब्रेशंस पे आ गए, शांति की। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था, नेम पूछा मैंने इनका पूरा और डेट ऑफ बर्थ। अब हम नेम और डेट ऑफ बर्थ इसलिए पूछते हैं क्योंकि रजनीश कपूर जी को बहुत बार अब तक उनकी जिंदगी में इसी नाम से पुकारा गया, जब भी उनकी एनर्जी को उनको कॉल आउट करना था तो उनके नाम से उनकी एनर्जी डायरेक्टली कनेक्टेड हो गई। मैंने माधुरी जी को बुलाना है तो कहीं से भी पीछे से आवाज पड़ रही होगी माधुरी, तो माधुरी जी पीछे जाके देखेंगी, देखती है ना। ओके, तो आपकी एनर्जीज का भी यही होता है, आप पूरे के पूरे अपने नाम से कनेक्टेड हो जाते हो। इसके ऊपर तो पूरा का पूरा वो नेम न्यूमरोलॉजी पूरा का पूरा कैरियर फील्ड ही है। ओके, सो सबसे पहले आप कनेक्ट कर देते हो सामने वाले के नाम से, रोजेस से एनर्जी कनेक्ट कर ली। अब उससे पहले मैंने इनको क्या बताया, इनकी फीलिंग्स के बारे में, कैसे ये फील कर रहे हैं किसी सिचुएशन के बारे में, वो बताया। फिर उससे रिलेटेड वो जो फीलिंग फील कर रहे थे वो अनकॉन्शियस थी, अनकॉन्शियस थॉट में आ रही थी। अब उसको हमने उनको वो वाला रास्ता बताया कि उससे सिमिलर एनर्जी वाला थॉट क्या है जो एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे ही वो चूज करेंगे उनको उनके डिजायर रिजल्ट्स मिल जाएंगे। सो दिस इज हाउ आप रोजियोमेसी रीडिंग करते हैं, और इसका मेन पर्पस होता है कि किसी भी नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में कोई भी पर्सन है, उसमें एक बेस्ट पॉसिबल चीज होती है जो उसी लेवल की पॉजिटिविटी होल्ड कर रही होती है। उसको कैसे चूज करना है ये आर्ट आपको सिखाता है। वो एक होता है ना, चॉइस होती है बिटवीन द डार्क एंड लाइट, डे एंड नाइट, यू चूज व्हाट। कुछ लोग चूज करते हैं लाइट को, वो बढ़िया चीज एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में, गुड एक्सपीरियंस करते हैं। और जो चूज करते हैं डार्कनेस को, उनके अंदर थॉट्स ये नहीं होते कि मुझे बुरा करना है या बुरा फील करना, उनके अंदर एक्सप्लोर करने की होती है कि ये हो गया तो क्या होगा। बट ये हो गया तो क्या होगा के चक्कर में जाते जाते जब आप अपने वेलबींग से, अपनी सोर्स एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, तब आप उदास हो जाते हो। सो दिस इज द कोर थिंग जो इस वक्त आप सभी की लाइफ में चलती आ रही, इसको ब्रेक करना है, ये सोच के, जिसके साथ मैंने रीडिंग की शुरुआत ही की थी कि वी ऑल आर लव, वी आर वाइब्रेटिंग एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लव। जब आप मेडिटेशन करते हो आप प्यार की फ्रीक्वेंसी में होते हो जो कि हर एक में एग्जिस्ट करती है। और जब हम यकीन करते हैं कि वो चीज हम डिजर्व करते हैं क्योंकि हम वही हैं, तो हम उस फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं। ओके, तो अब करते हैं हम एक और प्रैक्टिकल। ये था किया मैंने ड्राई रोजेस के साथ। ओके, आप ड्राई रोजेस के थ्रू भी कर हाँ जी, नाज जी अपना माइक ऑन कीजिए, आपकी आवाज नहीं सुनाई देगी। यस मैम। हाँ जी, आप कुछ बोल रही थी। मैं बोल रही थी वही ड्राई और रोज पेटल और फ्रेश रोज पेटल दोनों यूज कर सकते हैं कि ड्राई यूज करना है ओनली? आप तीन तरीके से रोज पेटल रीडिंग करते हो, रोजियों में से रीडिंग होती है। एक ड्राई रोजेस से, दूसरी होती है फ्रेश रोजेस से, ठीक है, और तीसरी रीडिंग होती है आप फ्रेश रोजेस या फिर ड्राई रोजेस के पेटल्स को पानी के अंदर डाल के करते हो, ठीक है। या बहुत
मैम पहले 3 तरीके करते थे ऐसा, यस हाँ नो जी यस नो एक पैटर्न, वो एक फूल लेते थे और तोड़ते थे अपन, यस नो करते थे, ये होगा या वैसा है क्या कुछ? नहीं नहीं, इट्स नॉट अबाउट यस नहीं। नो, इट्स ऑल अबाउट यस। बिकॉज जो रोज है वो सोर्स एनर्जी है, उसमें सोर्स से रिलेटेड ही एनर्जीज आएंगी। तो इट विल, ओके, इट कैन बी नो ऑल्सो ना, कि ओनली नो यस? मीन, देखो मैंने इसका बेसिक पैटर्न आपको समझाया कि ये रीडिंग के थ्रू आपके क्लाइंट्स अट्रैक्ट ही वही होंगे जो अपनी लाइफ में किसी सिचुएशन में स्टक होंगे, उसका सोल्यूशन मांग रहे होंगे। तो आप इसको जब या यूज करोगे तो वो स्टकनेस देखोगे, उसमें आप बेस्ट पॉसिबल चीज क्या कर सकते हो वो करोगे। यस नो वाली चीज तो है ही नहीं। ओके, गॉट इट। ओके, दैट्स व्हाई यूज्ड एज इमोशनल गाइडेंस सिस्टम। आपके पास जब ये रीडिंग जब आप सीखोगे या कभी खुद की हेल्प करनी होगी या किसी और की हेल्प करनी होगी, तो वही लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे जिनको पता है कि मैंने ये चीज करनी है और इसका सोल्यूशन मुझे चाहिए। मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, मुझे इससे बाहर निकलना है, इसका सोल्यूशन मुझे चाहिए। ओके, तभी डिफरेंट गॉट। डिफरेंट टाइप्स की रीडिंग होती है। ये रीडिंग की टाइप ये है। मैडम मेरी रीडिंग, हाँ जी, मेरी रीडिंग आपकी रीडिंग भी करेंगे। आपका कैमरा ऑन था पक्का, आई प्रॉमिस करूंगी, पर मुझे एक बार सीक्वेंस से करनी है। ओके, गीता जी, देन उसके बाद नाजरी आपकी, ठीक है? और नाजरीन मैम लास्ट में ऐसी कर जगह लेंगे बैठ जाएं जैसे जहाँ गीता जी की आवाज भी कम खत्म आए, होगी। आपके बैकग्राउंड से डिस्टरबेंस बहुत आता है, इनकी रीडिंग मैम पॉसिबल सर नहीं मेरे, पाएगी। नहीं नहीं, नाजनीन जी से बोल रहा हूँ, ओके बैकग्राउंड ओके में आवाजें आ रही हैं, रीडिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा उनका। ओके। सो गीता जी है आप भी ऐसी। थैंक यू सो मच मैम। या गीता जी के बाद डायरेक्टली हम नाजरी की कर देंगे। गीता जी को पिन कर दीजिए सर। विजिबल है। हाँ जी सर, विजिबल। गीता जी कुछ बोलिए। हाँ जी, यस आगे मैम, मेरा नाम योर गीता फुल शाह है। नेम? फुल नेम गीता गीता शाह। पारस शाह। हाँ गीता पारक शाह। हाँ यस। गीता पारक शाह, आपका डेट ऑफ बर्थ? गीता पारस आता है, पारस शाह। पारस शाह। हाँ यस। गीता पारस शाह, डेट ऑफ बर्थ? 2 अक्टूबर 1968। इनके बैकग्राउंड से भी बहुत नॉइजेस आ रहे हैं मैम। वो मेरे मम्मी जी बात कर रहे हैं फोन पे। हाँ तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा मैम, किसी और को चूज कर लो। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो अटेंड कर रहे हैं कैमरा ऑन कर रहे हैं, रीडिंग हो जाएगी आपकी, आप सभी से रिक्वेस्ट है। नाजरी, मैं जगह एक, चेंज कर दूं क्या मैम? हाँ गीता जी, तब तक आप जगह चेंज कर लीजिए, तब तक मैं हाँ नाजरी की ले लेती हूँ, ठीक है? यस मैम। ओके, नाजरी सर, नाजरी को पिन कर दीजिए। विजिबल है मैम। और नाजरी कुछ बोलिए। मैम, नाम मेरा बोलूं पूरा? नाजनीन अफसर खान। नाजनीन मैं अफसर खान। अफसर, या राइट, अ, राइट फिर राइट से मैम। बोलिए। नाजनीन अफसर खान, अफसल, AFSAR, अफसर, ऑफिसर अफसर का खान। अफसर। ओके ओके, नाजनीन अफसर खान। या गॉट इट। नाजनीन अफसर खान, डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपना। 3/11/1954। 3/11/1954। 1954। आप किसी टाइप के डिविनेशन वर्क में हो? Yes, ma'am. I do social service and I am attached to some. Yes, I am attached to spiritual. इस वक्त आपका फोकस बहुत ज्यादा है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, लोगों की हेल्प करने की तरफ और अपनी एबिलिटीज को Yes. बूस्ट करने की तरफ।
आप अपनी लाइफ राइट में राइट आप अपनी लाइफ में वो वाले फेज पे पहुंच चुके हो देन लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, आप पे यकीन कर रहे हो, आप खुद भी और आपके आसपास के सारे लोग। और जो एक सपना आपने पहले देखा था कि ये एबिलिटीज वर्क करती हैं, वो अब आपके सामने है। अच्छे से बैलेंस वे में आप हेल्प कर रहे हो, बट स्टिल आप इसमें एक लेवल और आगे जाना चाहते हो। करंट सिचुएशन ये है। यस यस तो इससे यस रिलेटेड मैम हम आपको ओके आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी भी फील कर रहे हो, लोग आप पे यकीन भी कर रहे हो, आप वर्क भी कर रहे हो, ये तीनों चीजें अच्छे से चल रही हैं। स्टिल ये यस अनकॉन्शियस थॉट में आया और कॉन्शियसनेस आपका वेट कर रही है, यानी कि कुछ अच्छा आपका वेट कर रहा है, ये आप डिजायर कर रहे हो। ये इस रीडिंग के थ्रू आपको सोल्यूशन आपकी सोल ये दे रही है कि एवरीथिंग इज गुड अराउंड यू एंड एज योर यस मैम कोर नेचर यू वांट टू इंक्रीज हेल्प इंक्रीज योर एबिलिटी, है हेल्प ना। आप फ्लो करते या रहना चाहते हो, स्टेगनेंट नहीं फील करना यस चाहते, चाहे वो सिचुएशन आपके फेवर में है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ना चाहते हो, राइट। यस तो इस टाइम यस पे मैम आपकी सोच जो है वो क्लियरली इस चीज पे है कि आई हैव टू इम्प्रूव मोर। बट आपके आसपास की एनर्जीज ने, आपके स्पिरिट गाइड्स ने, आपके हायर सेल्फ ने आपको इस स्टेट पे लाया ही इसलिए है ताकि आप ये वाली फीलिंग में आ सको कि यू आर गुड एट योर वर्क ऑलरेडी। जब आप ये वाली फीलिंग में या होगे तो आपकी सोल आपको मैसेजेस दे रही है, तभी जो आगे एबिलिटीज आप डिजायर कर रहे हो वो आप अपने ब्रेन में होल्ड कर पाओगे, क्योंकि फीलिंग्स मैच होंगी ना। अभी कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स ये है कि और सीखना है और परफेक्शन चाहिए। उसमें जब हम ये वाला थॉट लाते हैं तो बैक ऑफ द माइंड फीलिंग कहीं ना कहीं आ जाती है कि अभी लैक है। वो लैक की फीलिंग यस में नहीं आना, क्योंकि आप एक सर्टेन ओके लेवल पे हो। उस लेवल के बाद यस ऐसे 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 करके अभी आप गए ना, तो अभी आपका ये वाला लेवल है, ऐसे ऐसे होना है। एक मिनट, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये बिग गैप्स है, ये तभी कवर अप होंगे हाँ जब आप इस वाली फीलिंग में आओगे कि नो, आई एम ऑलरेडी वाइब्रेटिंग एट माई बेस्ट वर्जन, आई एम ऑलरेडी वाइब्रेटिंग एट माई हायर। एक बार बोलो। गॉट इट I am already vibrating at my best. I am already vibrating at my highest level. फील करके इसको रोज बोलोगे तो आपके दिमाग में खुद थॉट्स आते हुए मुझे दिख रहे हैं जो आपको फॉलो करने आते हैं। एंड दिस इज योर फीलिंग। Yes. ओके। Yeah. Thank you, ma'am. हाँ, यस मैंने so जगह nice. बदल दी मैम। कौन कौन कौन? गीता शाह हाँ इनसे जी, गीता पहले जी ये आ जाएंगे। हाँ थैंक यू सो मच मैम और सॉरी मेरी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम। अरे इट्स ओके, इट्स ओके। नेम? गीता एक पारस शाह। ओके जस्ट सेकंड। ओके ओके हाँ जी, नेम? गीता पारस शाह। गीता पारक पार शाह। पारस पारस PARAS पारस PA RAS पारस। हाँ शाह गीता पारस शाह। हाँ एंड योर डेट ऑफ बर्थ? 2/10/1968 2 अक्टूबर 2/10/1960। 1968 हाँ 68 2/10/1968। हाँ यस गीता जी, आपकी करंट लाइफ में आपका एक बहुत ही अच्छा डिजायर है, आपका एक सपना है, आपका एक ड्रीम है, जो कि आपको पता है कि आपकी लाइफ में अनफोल्ड हो रहा है, बट वो होते होते रह जा रहा है, स्टक यस सिचुएशन में। डेली यस ट्रू। यस राइट मैम जैसे 100%। जिस जिस टाइम पे आप फील करने लग जाते हो यार नहीं हो रहा कुछ भी, उसी टाइम पे कोई मैसेज आ जाएगा, कुछ भी ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो रहा है, बट बहुत स्लो स्पीड के साथ हो रहा है, यस राइट। यस राइट राइट एंड उसके कारण स्टिल आप इस चीज को ड्रॉप इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यू हैव दिस फीलिंग कि ये चीज हो जाएगी, है ना। यस यस राइट मैम एंड ये चीज हो भी रही है आपकी जिंदगी में। यस मुझे दिख रहा है 2-3 महीने से काफी ज्यादा अटक रही है ये चीज आपकी लाइफ में, ऐसा है? बहुत मैम बहुत बहुत
बहुत ज्यादा। और उसकी वजह से मेरा पूरा माइंड बोलो कुछ भी स्टक है बहुत ज्यादा। ओके, सिंपल सोल्यूशन फॉर यू। आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, हाँ। लेकिन इस चीज के ऊपर काफी फोकस है। हम्म। सारा का सारा फोकस इसी चीज के ऊपर है। Yes, आपके अंदर वाइब्रेशंस आती हैं कि ये चीज होगी, क्योंकि वो पास आ रही है चीज, तो हाँ, अच्छी वाइब्रेशंस में रहते हो। लेकिन yes, नेगेटिव इन्वायरमेंट से आउटकम मिलता है, या फिर नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है, क्योंकि स्लो डाउन हो रही है चीज, क्योंकि हाँ। पूरा और ध्यान उस मैं पे है। मेरा बैकग्राउंड है वही चल रहा है अभी। मेरे बैकग्राउंड में सब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है और मैं अकेले पॉजिटिव हूँ। ऐसे ऐसे हो रहा है। हाँ, हिल रहा है जब वो। ऐसी होगी तब मिलेगी। ये चीज यहाँ हाँ, पे तो आ चुकी है, पर ऐसे ऐसे हो रही है करंट में। वही। ये इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत ज्यादा फोकस है उसी चीज के ऊपर। हाँ, अल्टीमेटली ये जो चीज है, इसकी वाइब्रेशंस बहुत हाई है, और इसको अट्रैक्ट हाँ, करने के लिए आपके अंदर वाइब्रेशंस हाई जनरेट हो चुकी हैं। हाँ, बट फोकस इसकी तरफ जा रहा है और आसपास की तरफ जा रहा है, इसलिए इम्बैलेंस आ रहा है। तो इसका सिंपल सोल्यूशन ये है, इस चीज से रिलेटेड सोचना बंद कर दो अभी इसी वक्त से। हाँ। ओके, थैंक यू सो मच। जहां पे भी ये चीज से रिलेटेड बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, इमीडिएटली हाँ, जगह स्विच करो। इमीडिएटली हाँ, कोई भी एक ऐसी हॉबी ढूंढ लो। जस्ट अ हॉबी आ रहा है, कोई भी एक काम जो इसके हाँ, कारण लीव तो नहीं कर दिया कोई काम, हाँ, कोई पहले देर से काफी टाइम से कर रहे थे, उसके ऊपर दोबारा से ध्यान दो। जैसे शिफ्ट दूसरी हाँ, तरफ जाएगा, ये चीज आपके पास आ रही है। मुझे दिख रहा है 2 to 3 वीक्स के अंदर ही इससे रिलेटेड आपको कोई ना कोई गुड न्यूज मिल जाएगी। ठीक है। हाँ। ओके, थैंक यू सो ये मच। आप लोग हैंड रेज कर रहे हैं, आप लोगों की रीडिंग नहीं ली जाएगी। मैं हैंड्स डाउन कर रहा हूँ फिर भी हैंड रेज कर रहे हैं। खाली कैमरा ऑन रखें अपना तो ही लिया जाएगा। हाँ जी माधुरी जी, तो माधुरी जी को थैंक यू पिन सो कर मच दीजिए। मैम एंड सर। वेलकम जी, वेलकम। माधुरी जी को पिन कर दीजिए सर। कुछ बोले माधुरी मैम? माधुरी माधुरी नंदकिशोर लाहोटी। माधुरी नंद किशोर लाहोटी। लाहोटी। ठीक है, LAHOTI। माधुरी नंद किशोर लाहोटी। आपका डेट ऑफ बर्थ 5/8/1968। फिर से बोलिए। 5/8/1968। 5/8/1968। हम्म। आपको करंटली अपनी लाइफ में कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग फील हो रही है आती हुई? कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल आपकी जिंदगी में आ रहा है, या आप जो काम कर रहे हो डिविनेशन वाला, उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, एक लेवल ऊपर जा रहे हो आप, ऐसा कुछ फील हो रहा है? जी। ऐसा लग रहा है कि पहले से ज्यादा शांति फील हो रही है अपने अंदर, ऐसा हो रहा है? हो रहा है। और वर्क से रिलेटेड जो पहले आपको काफी ज्यादा आसपास से बातें सुननी पड़ती थी, उसमें चेंज आया है। लोग ट्रस्ट करने लगे हैं आप पे, आपको खुद पे ट्रस्ट होने लगा है, ऐसा हो रहा है? जी। राइट। 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 तो करंटली आपका वेलबींग, आपकी सोल, ओके, आप अपनी जिस भी सिचुएशन में हो इस वक्त, उसमें कोई चेंज लाने के बारे में सोच रहे हो? कुछ भी हाँ जी। अलग करने के बारे में सोच रहे जी। हो? इस वक्त आपकी सोल का मैसेज ये है कि जो ऑलरेडी आप जो भी चीज कर रहे हो ना, विदाउट उस चेंज के, है ना, वो चीजों में कुछ ना कुछ ऐसा है जो अभी आपको मिलना है। तो अभी आप वो चेंज मत कीजिए। अभी आपके पास एक गिफ्ट आ रहा है, स्पिरिचुअल गिफ्ट। आपकी एबिलिटीज, जिससे हम रीडिंग करते हैं ना, रीडिंग की एबिलिटीज बढ़ रही हैं। वो जब तक कंप्लीटली बढ़ नहीं जाती, जिस दिन बढ़ेगी आपको अपने हार्ट चक्रा में काफी बेटर फील होगा, कुछ एक्टिवेशन फील होगी अपने हार्ट चक्रा में। जिस दिन आपको वो क्लियरली फील हो गई और आपकी सोल ने आपको मैसेज दे दिया कि नाउ इट्स टाइम टू डिसाइड कि आगे क्या करना है, तभी आप वो चेंज करें। उससे पहले वो चेंज मत करिए, क्योंकि मुझे ओके। अल्टीमेटली दिख रहा है वो चेंज आपको अलग डायरेक्शन में लेके जा रहा है। आपकी डायरेक्शन कोई और है। ओके। आप
वो चेंज इसलिए कर रहे हो ताकि आपकी करंट सिचुएशन में और ज्यादा बढ़ोतरी हो, है ना, और ज्यादा बढ़िया हो। राइट। बट अल्टीमेटली आपकी सोल आपको कह रही है कि नहीं, आप अभी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में हो उसी में ही आगे जाओ। तभी ओके। जैसे वो वाला चेंज जब लोगे ना, उसका रिजल्ट थोड़ी देर तक आएगा, बहुत ज्यादा, पर उसके बाद आप थोड़ा स्लो डाउन हो जाओगे। बट अभी अगर इसी में चलते रहोगे तो थोड़ी देर बाद ही, काफी जल्दी आपको इसमें इंक्रीमेंट फील हो रहा है, और वो स्टडी रहेगा, मतलब ऐसे ही जाता रहेगा, ऐसे 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 नहीं होगा। मतलब ना कभी अच्छा हो गया बुरा हो गया, अच्छा हो गया बुरा हो गया, ऐसा नहीं। सही। हार्ट चक्रा से रिलेटेड एक्टिवेशन है, ऐसे करेगा। ओके, सो अभी अवॉइड एनी चेंज। ओके, ओके। ओके, थैंक यू। वेलकम। अब तक जिनकी भी रीडिंग्स ली है मैंने, आप प्लीज अपने माइक ऑन कर लीजिए। रिव्यू टाइम। हाँ, रजनीश जी, गीता जी, माधुरी जी। मैडम मेरा क्वेश्चन है, हाँ आपने जी, जितने भी लोगों की रीडिंग की है सबको लिए अलग अलग रोज जो आपने यूज किया है, या एक रोज से सबकी रीडिंग हो सकती है? पॉसिबल है? बिल्कुल हो सकती है, हो सकती है। लेकिन आपको इंटेंशन वैसे देनी पड़ेगी। अब जैसे ये सेशन से पहले मैंने ये रोजेस को इंटेंशन दी हुई थी, जो भी लोग मेरे वेबिनार में आने वाले हैं उनकी। अब ये हर एक की एनर्जी के साथ अडेप्ट हो जाएंगे। अब जैसे माधुरी जी से पहले जो मैम आई, गीता मैम थी शायद से, गीता उनका जी। और इनका एक ही रोज से हो गया, क्योंकि एनर्जीज अलाइन कर रही थी, एक रोज में हो गया। बट अच्छा आपकी और आपसे पहले नाज मैम की रीडिंग मैंने डिफरेंट रोजेस से की है, यानी कि थोड़ी सी एनर्जीज में डिफरेंस है। ओके, ओके ओके। डिफरेंस का मतलब ये नहीं है कि ऊपर नीचे है अलाइंड ही है, बट सोच डिफरेंट टाइप की है, इसलिए कनेक्ट नहीं हो पाई। ठीक है, रोज आप दोबारा यूज कर सकते हो, जो भी हाँ आपने कर यूज सकती किया हूँ। है। हाँ, वो उसको दोबारा ये री यूज कर सकते हो। बिल्कुल, दोबारा से मुझे जिससे वाइब आएगी, अभी जिसकी नेक्स्ट रीडिंग में लूंगी, उसके लिए अगर सेम रोज आ गया तो उसी से कर लेंगे। ओके। किसी और का कोई क्वेश्चन? मैम जैसे हेल्थ से और भी जैसे प्रॉब्लम्स रहते हैं, लोग 2-3 प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, तो जैसे हेल्थ से रिलेटेड, मनी और रिलेशनशिप, ये 3 ही मेन है। तो एक अपन ने रीडिंग कर दिए तो दूसरे रीडिंग कैसा करना मैम? हेल्थ से रिलेटेड या मैंने अब तक आपकी रीडिंग की है, वेल्थ से रिलेटेड भी हो गई है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी हो गई है। हेल्थ से रिलेटेड कैसे या हो गया? सबसे पहले मैं एक चीज बताऊंगी। मैंने ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बताया था, इस रीडिंग का सेक्रेड नेम है वेलबींग, यानी कि आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हुए हो, वेलबींग आपको चूज करेगा। तो वो चाहे हेल्थ में है, वेल्थ में है, स्टडीज में है, कैरियर पाथ में, हर एक चीज से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसमें भी हम सेम ही तरीके से करेंगे। अब जिन जिन लोगों की अच्छा। मैंने जो जो रीडिंग की है, उनके दिमाग में वो वाला डिजायर सबसे ज्यादा था, मैंने वही वाला चूज किया कि यस। करंटली किसको क्या चाहिए। अब जिनको यस। मैंने जैसे माधुरी जी को किया है, या फिर रजनीश जी को किया है, आपको किया है, ऐसा नहीं है कि आपको हेल्थ से रिलेटेड या और कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई, बट समहाउ ये वाली चीज पीक पे थी, इसलिए वो वाला पॉइंट मैंने चूज कर। ओके, अच्छा। अब आप क्लाइंट्स की रीडिंग करेंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, तो फिर उसके बाद अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे ये वाला पूछना है, तो वो वाला भी इससे हो जाएगा। ओके, हाँ जी, हाँ। रजनीश जी को कोई क्वेश्चन है, पूछिए। किसी भी टाइम कभी भी रीडिंग कर सकते हैं? या एनी टाइम, जस्ट आपको स्टेबल फील होना चाहिए। रीडिंग से पहले कोई खास कंडीशन की हमें हाँ जी, आवाज रीडिंग नहीं से आ रही पहले मेरे हमें को। कोई, हाँ, रीडिंग से पहले ऐसा कोई सिचुएशन की हमें उसके थोड़ी देर पहले या ऐसा कुछ करना चाहिए, फिर हमें अपने आप को क्लेंजिंग कर लेना चाहिए, ऐसा कुछ है? हाँ, वो जब आप कोर्स सीखोगे इससे रिलेटेड, तो उसमें बताया जाएगा कि आपको ओके, हाँ प्रिपेयर कैसे करना अपनी एनर्जीज को। हाँ। क्योंकि स्टार्टिंग फिर में जब हम हम इसको अपने ही करते हैं, अंदर रहेंगे तो फिर दूसरे को हमें दूसरे की एनर्जी अपने अंदर लेने में फिर मुश्किल होगी। अपने ही जैसे अभी किसी भी सिचुएशन में बैठ के हम वेबिनार तो अटेंड कर सकते हैं, लेकिन वो सीखने या फिर बाद में जब हम दूसरों का कर रहे होते हैं तो फिर आप जो बोलोगे वो होते। जब आप ये रीडिंग करते हो, इवन कोई भी रीडिंग करते हो, जो बाकी टैरो रीडर्स भी होंगे, और डिविनेशन के जो मेथड्स होते हैं
वाले सारे रीडर्स होंगे ये चीज से रिलेट करेंगे कि जब आप किसी की रीडिंग करते हो या अपनी रीडिंग भी करते हो तो आप अपने ये वाले सेल्फ को छोड़ के रीडिंग करते हो। करंट फिजिकल वर्ल्ड को छोड़कर आप अपनी हायर सेल्फ की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करते हैं, उससे रीडिंग होती है। तो आप खुद की रीडिंग भी ऐसे करते हो, खुद को लीव करके एज अ सेकंड पर्सन देख के, और दूसरों की रीडिंग भी ऐसी होती है। उस टाइम पे जैसे मैंने अभी माधुरी जी की रीडिंग की है, तो उस फ्रीक्वेंसी में मेरे को मेरी जिंदगी का कुछ भी याद नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि उस टाइम पे मैं याद करना हो चाहूँ तो मुझे कुछ याद नहीं आएगा। इट मीन्स उससे रिलेटेड थॉट नहीं था, कोई ध्यान नहीं जा रहा था, क्योंकि ध्यान पूरा माधुरी जी के ऊपर था। और वो कैसे कनेक्ट करना होता है, ये आपको जैसे आप हर एक रीडिंग का मेथड होता है ना, वैसे इसके मेथड में। ठीक है, हाँ रजनीश जी, क्लियर। मैडम एक क्वेश्चन और है मेरा। सामने वाले की हाँ जी, रीडिंग हम कर रहे हैं तो क्या उसकी हाँ जी। नेगेटिविटी हमारे ऊपर आ सकती है? क्या उसका कोई नेगेटिविटी हमारे ऊपर आ सकती है? नहीं, आप जब साइकिक्स करते हो ना, विदाउट किसी मटेरियल के जी। रीडिंग कर रहे हो, तब डायरेक्टली नेगेटिविटी आने के चांसेस होते हैं। जब आपने अपनी इंट्यूशन ही इस पे चैनलाइज कर दी और उनकी एनर्जी रीड भी इस पे कर रहे हो, तो वो इस पे इम्पैक्ट आएगा। अगेन बाद में कॉर्ड्स डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, कई बार फीलिंग्स अटैच हो जाती है, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं आती। क्यों? क्योंकि मैं अल्टीमेटली आप उस पर्सन को भी तो पॉजिटिविटी के साथ ही भेज रहे हो। आपने सबसे पहले उसकी एक अनकॉन्शियस चीज को देखा, फिर उसको आपने कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट किया, तो अल्टीमेटली लास्ट एनर्जी कॉन्शियसनेस वाली रह गई, तो आप पॉजिटिविटी में आओगे, है ना। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, किसी और को कोई डाउट? ऑल क्लियर मैम, एक दो रीडिंग और कर दें। आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने कैमरास ऑन कर लें, मैम चूज करेंगी, उन्हीं की रीडिंग ली जाए। या सबसे पहले बट रजनीश जी और गीता जी, माधुरी जी और नाज जी, 4 लोगों की अब तक रीडिंग हुई है। आप रिव्यू दीजिए, आपको कैसे डिफरेंट फील हुई आप रज- डिफरेंट बाकी रीडिंग से। रजनीश जी जस्ट वन बताया। वर्ड रिव्यू। डिफरेंट है मैडम, जो आपने बताया बिल्कुल एक्यूरेट था वो। मैं ओके, इवन आपसे बात करने से पहले जब ये वेबिनार शुरू हुआ था तो जो आप मेरे को फीलिंग कह रहे थे वो मैं ऑलरेडी नवीन सर से डिस्कस कर चुका था, मैं शेयर कर चुका था मैं। ओके, वो बिल्कुल आपने करेक्ट बताया, सही पकड़ा आपने वो। ओके। सो यानी कि इंस्टेंटली थॉट पकड़ में आ गया, जो करंटली जी जी प्रॉब्लम जी दिमाग में चल रही। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेनिफिट ऑफ दिस रीडिंग, पहला बेनिफिट पता लग गया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। गीता, थैंक यू। हाँ ओके गीता गीता जी। जी, आप बताइए। थैंक यू सो मच मैम एंड सर, बहुत अच्छा। और जो मैं इस वक्त जो फेस कर रही हूँ जिन चीजों को, बिल्कुल आपने भले ही नाम नहीं दिया लेकिन बताया बिल्कुल सही है कि मैं उन चीजों से सब गुजर रही हूँ और वो मेरे अंदर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। तो अभी आज आपने जो फाइनल डिसीजन दिया कि मैं उससे थोड़ा पीछे हट जाऊँ, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कि आपने मुझे आ, उससे मतलब निकलने के लिए बोल दिया। तो क्योंकि कई बार रहता है, किसी चीज में हम डीपली जाते हैं तब वो चीज आते आते भी जैसे क्या बोलते ना कि हाथ में आ गया और लेकिन मुंह में नहीं गया, तो वो सिचुएशन से आपने मुझे बचा लिया। क्योंकि कहीं ना कहीं फिर भी डर रहता है, हम अपने आप कर रहे होते हैं तब वो चीजें, लेकिन आपने उन चीजों के लिए अनजाने में ही भले ही, लेकिन आज आपने मुझे गाइड कर दिया, तो उसके लिए बहुत थैंक यू सो मच। एंड ओके, सर आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, डेली कुछ ना कुछ हमें देते रहते हो। ओके। सो अब इससे हमें ये रीडिंग की एक और बेनिफिट पता चला। पहली बात, इनकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है मुझे पता है, इनको भी पता है, बट आसपास और भी लोग सुन रहे हैं, पर मैंने रिवील नहीं की। इनको जवाब भी मिल गया, इनको पता भी चल गया वही सिचुएशन की बात हो रही है। इट मीन्स क्लियर कट वर्डिंग्स आ गई आपके सामने खुद ही, कि कैसे आप किसी की विदाउट प्राइवेसी को लीक किए किसी को सोल्यूशन भी दे सकते हो, और उसकी हेल्प भी हो जाएगी, और आसपास वाले लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि सिचुएशन क्या थी। इससे ही अगर आप और लेवल आगे जाएं, तो इस रीडिंग का जो बेनिफिट है वो ये है कि आजकल के टाइम पे जिन्होंने ये लोगों की रीडिंग करनी है, और सारे कर सकते हैं जिनके मन में है कि मुझे हेल्प करनी है, ये रीडिंग सीखना चाहते हो। फर्स्ट बेनिफिट ऑफ दिस रीडिंग इज कि आजकल के टाइम पे जो आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, बहुत क्विक क्विक चाहिए होता है उनको, सब कुछ टाइम नहीं होता किसी के पास, जल्दी रीडिंग करो, क्विक क्विक चीजें बता दो सारे ही, है ना। तो ये जो रीडिंग है आपको पेन पॉइंट पकड़ने में हेल्प करती है, कि क्विकली आप किसी को भी कुछ भी बता दो। करंट सिचुएशन को मुझे रीड प्रॉब्लम करने में, करंट सिचुएशन को रीड करने में हेल्प करती है। या मतलब किस ट्रॉमा में अभी वो जी रहा है। या करंटली आप जिस
प्रॉब्लम आपके दिमाग में चल रही है ना, मान लो कि मैं क्लाइंट हूँ नाज जी की, है ना, तो मैं जिस प्रॉब्लम को लेकर उनके पास आई हूँ, तो उनको डायरेक्टली वो मेरे बिना बताए उनको बता देंगी, मुझे बता देंगी कि मैं किस प्रॉब्लम से सफर कर रही हूँ। पहले ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा, जैसे ट्रस्ट बिल्डअप होता है क्लाइंट ओपन अप हो जाते हैं, फिर आप इजीली इंट्यूशन को रन कर सकते हो, है ना, ऐसा होता है ना। यस सो दिस इज द थर्ड बेनिफिट ऑफ दिस रीडिंग। चौथी रीडिंग किसकी थी? माधुरी जी की। जो कहा, काफी टाइम से मैं सोच रही थी आगे बढ़ने के लिए, करूं करूं बोल के ऐसे लग रहा था, लेकिन आपने रोक दो बोले तो वो हिसाब से सही है। वो जो बोल रहे मेरे दिमाग में चल रहा है वो बात सही है, आप बोले। ये फोर्थ बेनिफिट ऑफ दिस रीडिंग इज कि आप अपनी करंट लाइफ में कंफ्यूज हो कि चूज क्या करना है, ये सही है या ये सही है, वो इससे पता लग जाएगा। क्योंकि चूज क्या करना है नहीं करना है ये दोनों कॉन्शियस और अनकॉन्शियसनेस में है, और आपका इमोशनल गाइडेंस सिस्टम आपको बताता है कि कहाँ कॉन्शियसनेस है और कहाँ अनकॉन्शियसनेस है। ओके, थैंक यू। लास्ट रह गए हमारे नाज जी, आप बता दीजिए। हाँ मैम, आपने जो बोला है स्पिरिचुअल का ग्रोथ हो रहा है, तो एक्चुअली मेरे लाइफ में मैं बहुत लोगों को हेल्प की और बहुत जगह मैं डिसअपॉइंट भी हुई हूँ, क्योंकि वो हेल्पिंग में मेरा बहुत ज्यादा लॉस भी हुआ है। तो जैसे ही मैं स्पिरिचुअली से 1 साल से जुड़ी, तब से मेरे को थोड़ा सा इसमें गाइडेंस मिल रहा है, थ्रू एंजल्स या थ्रू यूनिवर्स बोलो। और मैं ग्रेटिट्यूड बिना मेडिटेशन के सोती नहीं हूँ मैं। तो मेरे पर्सनल लाइफ में भी मेरे हस्बैंड का प्रॉब्लम था, एक्सीडेंटल केसेस इन लास्ट 14 years। उसमें भी मेरे को बहुत ये मिला है, नहीं क्या बोलते, सोर्स ऑफ जैसे ताकत मिली है। वैसे तो मैं बोल्ड हूँ, मगर बीच बीच में जैसे अपने हेल्थ की वजह से ये हो गया था, तो वो धीरे धीरे अभी पॉजिटिव होते जा रहा है मेरा। और स्पिरिचुअल ग्रोथ के कारण मेरा फाइनेंशियल जो है वो एकदम बैलेंस होते जा रहा है। सो या स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपकी करंट सिचुएशन में आपको जो बैलेंस इम्बैलेंस आ रहा था, सॉरी ब्लॉक लगा हुआ था नेक्स्ट स्टेप पे जाने ब्लॉकेज, का, हाँ वो हाँ हाँ ब्लॉक हाँ। रिमूव हो गया। दिस या इज द ब्लॉकेज में सर बेनिफिट, फिफ्थ बेनिफिट ऑफ मिल दिस रहा है। रीडिंग। आप करंटली अच्छा एक्सपीरियंस कर रहे हो लेकिन नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा पा रहे, तो वो ब्लॉक क्या है वो आपको समझ में आता है, और उसको रिलीज कैसे करना होता है इस रीडिंग के थ्रू आपको पता चलता है। एक दो रीडिंग्स और लेंगे, yes देन कुछ और बताऊंगी मैं आपको। Leelavati ma'am want to ask something. Yeah. No, I हाँ just जी, want to know whether it is conscious and subconscious connection or unconscious. Unconscious becomes they'll not be aware of anything. I don't know much of Hindi. I can't speak Hindi. Sorry. सबकॉन्शियस, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, है ना, ये In 3 लेयर्स हैं unconscious, माइंड they'll में। not be aware, whereas subconscious, at the sub level, the conscious will be working. So whatever intuition we get, it is at the subconscious level. आपका जो कॉन्शियस ब्रेन होता है उसमें आपकी करंट लाइफ से रिलेटेड सारी मेमोरी होती है जो आप Okay, ma'am. कॉन्शियसली आपको पता होती है, राइट। करंटली आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, आपकी मेमोरी जो है वो पूरी कॉन्शियस ब्रेन में आती है। Yes, that's true. अनकॉन्शियस ब्रेन में आपकी वो चीजें आती हैं जो आपको अभी तो याद नहीं है लेकिन याद करने पे याद आ जाएंगी, वो अनकॉन्शियस ब्रेन होता है। देन उसके बाद आता है हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन, जिसमें काफी ज्यादा रूटेड चीजें होती हैं, डीप डाउन ट्रॉमास होते हैं, आपके प्रीवियस लाइफ टाइम के इम्प्रिंट्स होते हैं, डिफरेंट चीजें होती हैं। तो ये रीडिंग डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके सबकॉन्शियस माइंड से, आपके सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड से, देन कॉन्शियस से भी कनेक्टेड है, और सॉरी अनकॉन्शियस से भी कनेक्टेड है। व्हाई? बिकॉज आपका जो करंट सिचुएशन है वो आपको कॉन्शियस माइंड से पता लगेगा, देन उसके बाद टैप इन करते हैं अनकॉन्शियस माइंड की, उसका रूट कोज कहाँ से आ रहा है, जो चीजें याद नहीं है, रूट कोज याद नहीं होते हैं स्पेशली हमें, उससे Okay. देन टैप इन करता है हमारी थर्ड लेयर। ठीक है, Okay, तो ये thank you. तीनों ब्रेन की लेयर्स को कवर करता है। ओके, Okay, thank you. Thank you. Thanks एनी again. अदर डाउट ऑल ऑफ यू? नो मैम, और 2-3 रीडिंग चूज कर ली मैम। हाँ जी, अंजलि जी।
सर अंजलि जी को पिन कर दीजिए। इनके बाद भी कौन है, उनको भी चूज कर लेना एक साथ ही। अंजलि जी, देन उसके बाद अर्चना जी। ओके, उसके बाद। अच्छा, दो दो माधुरी है यहाँ पे, दूसरी वाली माधुरी जी। ओके, माधुरी पार्ट 2। ठीक, अंजलि जी कुछ बोले। हेलो मैम। हेलो अंजलि जी, आपका पूरा नाम? अंजलि क्या? प्रसाद। अंजलि प्रसाद। अंजलि प्रसाद। आपका डेट ऑफ बर्थ? 3/4/2003। 3rd April थ्री 2000। 3/4/2003। यस। अंजलि जी, आपकी लाइफ में करंटली कोई चीज गई है या जाने वाली है? आप इमोशनली काफी ज्यादा दुखी फील कर रहे हो, इमोशंस बहुत ज्यादा फील कर रहे हो, ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है लाइफ में? 3rd ईयर कंप्लीट होने वाला है। इमोशनल तो फील कोई इमोशंस फील नहीं हो रहे? नहीं। करंटली स्टेबल फील हो रहा है? स्टेबल नहीं है। इट्स लाइक कि क्या करना है लाइफ में, आगे क्या लेना है, कौन सा करियर परस्यू करना है, कहाँ जाना है। नई चीज, पुरानी चीज छूट रही है और नई चीज को एक्सप्लोर कर रहे हो, वो वाले, हाँ। वो वाले हाँ। फील में। आप अपनी करंट सिचुएशन में जहां पर भी हो, उसमें किसी कोई लोगों से कनेक्टेड नहीं हो? करंट सिचुएशन में लोगों से कनेक्टेड लाइक कॉलेज में। Okay. आप अपनी लाइफ में किसी भी, आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा कनेक्शन है जिसमें आपको इमोशनल डिसबैलेंस फील हो रहा है या उनको आपसे डिसबैलेंस फील हो रहा है? एनी कनेक्शन? नो? नहीं। करंटली आप जिस भी नई प्लेस पे जाना चाहते हो, हम्म। उससे रिलेटेड जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने वाली हैं या उसको परस्यू कर रहे हो, उससे हम्म। रिलेटेड स्ट्रेस्ड आउट हो? हाँ। मुझे आपकी करंट एनर्जी में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बात की, एक बार थोड़ा सोच के देखो, कुछ छूटने की एनर्जी काफी ज्यादा दिख रही है, भले कोई इंसान ना हो, बट करंट सिचुएशन में कोई ना कोई छूटने की एनर्जी। इधर मेरा आपको कॉलेज अपने छूट करियर से जाएगा, रिलेटेड मेरा ऐसे फील घर, होगा। पेरेंट्स। नहीं नहीं, वो वाली नहीं। आप उसके रिलेटेड स्टेबल फील कर रहे हो, जिसमें अनस्टेबल फील हो रहा है। कॉलेज के दोस्त टेक में अ भी। डीप ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज। सबकॉन्शियसली, नॉट अ पर्सन, नॉट अ प्लेस, आपको कोई अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड आपके हाथ से स्लिप आउट होने वाली है, ऐसे वाला फियर या इमोशंस में आप हो। इमोशंस भले ही आप फील ना करो, बट ये वाली सिचुएशन आपके दिमाग में काफी ज्यादा चल रही है। है, ये सिचुएशन एग्जैक्टली सेम है। बेसिकली आपकी प्रॉब्लम इस वक्त फिगर आउट ये हो रही है कि आप काफी स्ट्रॉन्ग बिल्ड पर्सन हो, प्रैक्टिकली चीजों को देखना चाहते हो, इमोशनल ज्यादा फील नहीं करते। एग्जैक्टली। बट ये चीज इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है आपकी लाइफ में। वाई? इम्बैलेंस उस वे में नहीं, बाकी चीजों की तरफ नहीं, अभी जो मैंने सिचुएशन पकड़ी उसमें आपकी इंस्टेंटली चीज फिगर आउट नहीं हो पाई, इसको टाइम लगा, राइट? बिकॉज आप हम्म। इमोशंस के साथ कनेक्टेड नहीं हो, बट अल्टीमेटली वो चीज आपको मिल गई। और यही सेम सिचुएशन में आप हो, जो चीज आपको लग रहा है आपके हाथ से स्लिप आउट हो जाएगी, उससे रिलेटेड वैसे इमोशंस आपको फील हो रहे हैं।
अल्टीमेटली वो चीज स्लिप आउट तो नहीं होगी, क्योंकि डीप डाउन आपके सिस्टम में ये चीज बिल्ड है कि ये कर लूंगी मैं, हो जाएगी। हाँ बट उससे रिलेटेड वाइब्रेशन ऊपर नीचे जा रही हैं, तो उस लेवल की आपको टेंशन है कि वैसे मिलेगा या नहीं, या जैसा सोचा है वैसे मिलेगा या नहीं, कुछ ना कुछ कर लोगे, ये वाली फीलिंग में हो, राइट? हाँ तो दिस इज योर करंट सिचुएशन, और आपकी जो सोल है बेसिकली, जिसमें भी आप बिलीव रखते हो कि यहाँ से मैं अगर सोचती हूँ तो मुझे सही डिसीजन मिलता है, वही वाले थॉट पैटर्न, वही वाली सोच आपको ये मैसेज दे रही है, गेन दैट कॉन्फिडेंस अगेन। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि वेन एवर यू सेट योर टारगेट कि मैं ये वाली चीज अचीव कर सकती हूँ, तो वो तो चीज हो आपकी लाइफ जाएगी। में आ जाती है, राइट? बट इस यस सिचुएशन से रिलेटेड आप थोड़ी से डाइसी हो, है ना? तो वो हाँ डाइसीनेस कैसे रिमूव करनी है, उससे रिलेटेड आपकी सोल ने, आपके सिस्टम ने आपको मैसेज दिया है कि जस्ट एक पेपर रेडी करो जिसपे आपने जो सोचा है वो अचीव किया है अपने हार्डवर्क के थ्रू अपनी लाइफ में अब तक, उसको लिख लो। लिखना इस वे में है कि जैसे आप थर्ड पर्सन हो और आप उसको याद दिला रहे हो कि तुमने अपनी लाइफ में ये अचीव किया है, अप्रिशिएशन की फॉर्म। जब वो चीज होगी तो आपका सिस्टम बेसिकली आपको और बढ़िया करने के लिए ये मैसेजेस दे रहा था कि नहीं, थोड़ा जो नहीं कर सकती उस पर फोकस करो, अल्टीमेटली क्या पता ज्यादा मेहनत हो जाए। बट नहीं, ये गलत चीज है। आपको अल्टीमेटली आपने जितनी मेहनत करनी थी कर ली है, अभी आपको उस चीजों पे फोकस करना है जो कि आपको दोबारा से वही वाली फीलिंग में लाते हैं कि या आई कैन अचीव एनीथिंग। बिकॉज मुझे दिख रहा है आपने जो अपना गोल सेट किया हुआ है ना, वो आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। बट अल्टीमेटली अगर आप ये डाइसी सिचुएशन में रहेंगी तो कम से कम ऐसा हो सकता है, वैसे तो होगा नहीं, बट अगर इसी थॉट पैटर्न में रहे तो आप शायद से वो गोल खुद ही नीचे कर लो, क्योंकि अचीव आपका जो सिस्टम है वो कर लेगा। ओके, ओके थैंक गॉट योर सोल्यूशन? यू यार बिल्कुल थैंक यू। ओके, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे अंजलि जी के साथ हुआ, वो अपने इमोशन से कनेक्टेड नहीं है, तो इमीडिएटली जैसे बाकियों का क्विक 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 पता लग गया, वो अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, वो सिचुएशन से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं डायरेक्टली तो रिवील कर नहीं सकती, इट्स हर प्राइवेसी, बट स्टिल रिवील हो ही गया, वर्क से रिलेटेड है। सो जो चीज पे आपने फोकस करना है वो ये है कि सामने वाला पर्सन जब आपके पास ऐसा आता है कि उनका काम करने का तरीका प्रैक्टिकल है, तो उनके इमोशंस कैसे रीड करोगे? हर एक इंसान इमोशनल होता है, बट वो करंटली प्रैक्टिकल फेज में चल रहा है, इसमें आपको थोड़ी कंफ्यूजन आती है। उसमें आप क्या करेंगे, जैसे मैंने दोबारा से कनेक्शन उसी चीज से रिलेटेड उनसे क्वेश्चंस पूछे, 2-3 क्वेश्चंस पूछे, राइट? जब वो 2-3 क्वेश्चंस पूछे उससे रिलेटेड जो वाली स्टेटमेंट उनसे कनेक्ट हो सकती थी, उनको इमोशंस के साथ कनेक्ट कर सकती थी, वो वाली स्टेटमेंट ने उन्होंने अपने आप से कनेक्शन फील किया, और वो वाली सिचुएशन उनके दिमाग में अनफोल्ड हो गई, एंड शी गॉट हर आंसर। एंड जब उन्होंने वो वाली, अगर आपने रीडिंग अभी देखी हो तो पता होगा कि जब बात आई कि कॉन्फिडेंस की, कि आप जो चाहते हो अचीव करते हो, वो इमोशंस उनके अंदर थे, इंस्टेंट उनके फेस पे वो चेंज आया था, उनको भी अपने अंदर फील हुआ होगा। तो वो इमोशंस के रिएक्शंस होते हैं, जैसे ही ऐसे रिएक्शंस आपको क्लाइंट के फेस पे दिखने लगे, इट मींस दे आर कैचिंग द एनर्जी। ओके, किसी को कोई डाउट? ऑल ऑफ यू क्लियर? यस मैम। हाँ, नेक्स्ट पर्सन जो नेक्स्ट थे उनकी रीडिंग। अर्चना जी, अर्चना जी अनम्यूट हो जाए, कुछ बोलें। यस सर। आप हैं कहाँ, घर पे तो नहीं है? नहीं सर, मैं अभी हरिद्वार पहुंची हूँ, हम लोग बद्री धाम से आ रहे हैं वापस। ओके ओके। हाँ जी सर। अंजलि जी कुछ बोलिए। अर्चना जी। अर्चना, सॉरी, मेरा अर्चना नाम जी अर्चना सोनी है। हाँ जी, अर्चना मेरी डेट सोनी। ऑफ बर्थ जो है वो 23rd। हाँ जी। अर्चना सोनी, डेट ऑफ बर्थ हाँ, 23rd अप्रैल 1973। 23 अप्रैल 1973। हाँ जी। ओके, अर्चना जी आपकी करंट लाइफ में, जैसे आपने भी बता भी दिया, आप ट्रेवल कर रहे हो, डिफरेंट
चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हो, है ना, डिफरेंट चीजें मिल रही हैं आपको, यस मैम, लेकिन स्टिल यस आपकी मैम, लाइफ का एक फेज है जिसके कारण आपको अनफुलफिल्ड अनफुलफिल्ड नहीं कहेंगे, स्ट्रेस्ड आउट हो किसी चीज से रिलेटेड। कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई यस मैम, एरिया आपकी लाइफ का ऐसा है जिसमें बार बार आपका ध्यान जाता है। जैसे यस मैम, आपको मैं अभी करंटली एक सिचुएशन में डाल दूं, आपको दुनिया भर की खुशी दे दूं, आप खुश होवोगे, बहुत ज्यादा खुश होगे, अप्रिशिएट करोगे, ग्रेटिट्यूड में आओगे, बट स्टिल एक सेकंड थॉट उस सिचुएशन के बारे में बहुत ज्यादा जाएगा और वो आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रही है वो चीज। यस मैम, ट्रू? यस मैम, कनेक्ट हो रहे हो? यस मैम, ओके, राइट अवे मुझे डिस्कशन की एनर्जी आ रही है, बोलने की। ये वाली प्रॉब्लम को आप लोगों को से डिस्कस करते हो, अपने आप से भी डिस्कस करते हो, है ना? डिस्कस नहीं कर पाती डिस्कस नहीं कर अपनी पाते, प्रॉब्लम। यस मैम, अपने दिमाग में खुद से सोचते हो, ये सिचुएशन को रिपीट करते हाँ हो हाँ कि बहुत। अगर कोई पर्सन आपके पास आया पूछने के लिए, उस टाइम पे तो कुछ बोल नहीं पाए, जब वो चला गया तब सोच रहे हो कि ये बोल सकती थी, ऐसा होता है? हाँ ये, यस यस हाँ, तो ये काउंट होता है सेमली डिस्कशन से। मान लो आपने सामने बैठ के नहीं बोला, बट समहाउ उनकी एनर्जीज को तो बोल दिया। ओके, यस मैम, स्टैंड नहीं ले पाते आप अपने लिए इमीडिएटली, कोई सिचुएशन में आप गलत नहीं यस भी हो मैम, तो कुछ बोल नहीं पाते। नहीं पाती। ओके, अर्चना जी, डायरेक्ट सोल्यूशन आपके लिए, आपकी सोल का ये आ रहा है कि ये जिस भी एरिया में आप नेगेटिविटी फील कर रहे हो, डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो, जिस लेवल का डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो, उसी लेवल की पॉजिटिविटी सेम टाइम पे वो चीज ने होल्ड कर रखी है। पर अब तक आपका एक पैटर्न बन चुका है उसी चीज को चूज करने का, और वो चीज आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है, इसलिए आपको दूसरी चीज की तरफ शिफ्ट नहीं हो पा रहे, डिफिकल्टी हो रही है, बहुत कोशिश कर ली पर फिर भी नहीं हो रहा, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, राइट? यस मैम, यस मैम, तो अभी आपकी सोल आपको सोल्यूशन ये दे रही है, टॉक हेल्दी अबाउट इट। आपका एक इमोशनल पैटर्न है आपके बिहेवियर का, आपको उसी को ही यूज करना है। जैसे आपका इमोशनल पैटर्न है कि चाहे सोशल सिचुएशन में ही हो, दिमाग में कुछ ना कुछ अपने आप से बातें चलती रहेंगी, लोगों से बातें चलती रहेंगी, है ना, अकेले बैठ के भी, सोशल सिचुएशन में भी, है ना। उस टाइम पे आपको उस सिचुएशन में एक शिफ्ट लाना है, और वो शिफ्ट ये है, यू हैव टू टॉक पॉजिटिव अबाउट दैट सिचुएशन टू योरसेल्फ। सबसे पहले वो सिचुएशन के बारे में पॉजिटिव बोलना स्टार्ट करना खुद को। फैंटेसाइज करना पता कैसे होता है? कोई चीज है भी नहीं तुम्हारे पास और तुम सोचते रहते हो बस वो, और अच्छा फील होता है ना। यस तो मैम, इस टाइम पे आपकी सोल कह रही है आपको फैंटेसाइज, अपनी सिचुएशन के बारे में अच्छा बोलो, खुद को अच्छा फील करो, बेसिकली फैंटेसाइज करो उस चीज के बारे में जो आप चाहते हो, वो ओके। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव सोचना और पॉजिटिव बोलना है। बोलना है जो आप चाहते हो, वो ओके, जो मन में सोचना है हम, जो आप चाहते हो। बस जो हम दिमाग में सोच रहे हैं उसको आपने बोलना स्टार्ट करना है पॉजिटिव वे में। जैसे सबसे पहला थॉट अगर आपके दिमाग में ही आता है, जो मैं ही चेंज कर दूं कि ये सिचुएशन मुझे बहुत तंग कर रही है, इसको आपको रिप्लेस कैसे करना है? ये सिचुएशन मुझे कुछ बड़ी चीज की तरफ लेके जा रही है। इमीडिएटली चेंज आया, ठीक है, ठीक है, ऐसे चेंज करो। जैसे आप इस चीज को चेंज करोगे तो वो जो सिमिलर अमाउंट की एनर्जी आपके पास ही प्रेजेंट है वो स्विच हो जाएगी, और ये कैसे ठीक है, स्विच होने वाली है, इसके साइंस आपको तब मिलेंगे जब आपके आसपास के थ्रू आपको लोग बढ़िया फील कराना स्टार्ट कर देंगे, किसी ने कोई छोटी सी हेल्प कर दी, बढ़िया फील करा दिया, अच्छे से फील हो रहा है, तब सोचना ये सिचुएशन नियर आ रही है। ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। ओके जी। सो ऑल ऑफ यू, ये था हमारी रोजियो मिसी रीडिंग का प्रैक्टिकल। मैंने पहले भी इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कोर्सेज सिखाए हैं। लास्ट टाइम हमने कॉफी कप रीडिंग सिखाया था, उससे रिलेटेड आई फेल्ट दिस एनर्जी फ्रॉम ऑल ऑफ यू, यू वांट टू हेल्प पीपल। आप इस करियर फील्ड में आना चाहते हैं, जो बिगिनर्स हैं प्लस जो इसमें ऑलरेडी हैं, एंड इफ इट्स रिलेटेड टू मनी,
तो आई हैव दिस ऑफर फॉर यू। आज मैंने ये डिफरेंट टाइप ऑफ रीडिंग आपके लिए चूज की है फॉर लेस अमाउंट, फॉर दोज सोल्स जो कि जेन्युइनली सर्व करना चाहती। सो द एनर्जी एक्सचेंज of this reading is just 1,000 rupees. Only 1,000 rupees. For those who want to help. किसका पिन हुआ? Okay. So 5 days का ये कोर्स रहने वाला है, all of you. जिसको इंस्टेंटली अपनी सोल से कॉलिंग फील हो रही है, वेलकम है आपका सोल फैमिली में। इट्स जस्ट अ थॉट। जैसे 1,000 रुपए आजकल हम अपने स्विगी के ऑर्डर में खर्च कर देते हैं, तो ये सोच लो कि आज आप एक ऐसा ऑर्डर कर रहे हो जो थ्रू आउट द लाइफ आपको एनर्जी देने वाला है। सो जिसको अपनी लाइफ में कॉलिंग फील हो रही है, डेफिनेटली कनेक्ट कीजिए एंड 5 दिन के अंदर अंदर आपको वो नॉलेज ट्रांसफर होगी आपके सोल के थ्रू, जिससे आप इस कैरियर फील्ड में प्रोसीड कर सकते हैं। ये सारे के सारे लेक्चर्स आपको रिकॉर्डिंग के फॉर्म में मिल जाएंगे। जब भी आपको अपनी लाइफ में कोई भी डाउट होगा, आप इस लेक्चर को देखेंगे, रिकॉल करेंगे सारी चीज को, यू गॉट योर सोल्यूशन। एंड इस चीज को कैसे प्रैक्टिस करना है, ये 5 दिन के अंदर अंदर आपको बताया जाएगा। प्लस पीडीएफ की फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, आपको हमेशा के लिए डिलीवर कर दी जाएगी। पीडीएफ आप अपने साथ रख सकते हैं हमेशा से। सो इस रीडिंग्स के थ्रू आप क्या क्या सीख सकते हो? सबसे पहली चीज, एक्टिवेटिंग योर इमोशनल गाइडेंस सिस्टम। हम सबके अंदर एक इमोशनल गाइडेंस सिस्टम होता है जो कि हमें ये रिफ्लेक्ट करता है कि करंटली हम क्या फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं या बुरा फील कर रहे हैं। और इसी फीलिंग के थ्रू हम चेक करते हैं कि आगे हमारी लाइफ में आउटकम कैसा आने वाला है। सो ये पूरा का पूरा गाइडेंस सिस्टम, कैसे इमोशंस आपको गाइड करते हैं अपनी लाइफ के डिफरेंट फेजेस में, आप इस रीडिंग के थ्रू सीखेंगे। दूसरी एबिलिटीज के बारे में मैंने इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा बात की है, दैट इज साइकिक एबिलिटीज, क्लियरवॉयंस, क्लियर सेंटेंस, क्लियर कॉग्निशंस। ये सारी की सारी एबिलिटीज हर एक रीडिंग की फॉर्म में यूज होती है। ये वाली रीडिंग में आप एक्टिवेट करेंगे अपनी क्लियर सेंटेंस की एबिलिटी, जिसमें आप फील करके रीडिंग करते हैं। जैसे आप सबकी जब मैं रीडिंग कर रही थी तो आई एम फीलिंग दैट इमोशंस। मुझे उन पेटल्स में कुछ दिख नहीं रहा था, मुझे फील हो रहा था कि आपको क्या फील हो रहा है। तो क्लियर सेंटेंस की एबिलिटी एक्टिवेट होती है। वो कैसे एक्टिवेट करनी है और उसके बाद रीडिंग कैसे करनी है, ये आपको इसमें सिखाया जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अपनी जिंदगी में आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हुए हो जहां पे आपको नेगेटिविटी फील हो रही है या कॉन्टिन्यूटी में ऐसा फील हो रहा है कि नेगेटिव ही नेगेटिव आउटकम्स आपकी जिंदगी में आते जा रहे हैं, उस सिचुएशन में बेस्ट एक ऐसा थॉट, बेस्ट एक ऐसा सोल्यूशन आप क्या चूज करें कि वो सिचुएशन पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो, आपके डिजायर रिजल्ट में कन्वर्ट हो। वो आप इस वेबिनार के थ्रू, इस रीडिंग सेशंस के थ्रू, इस कोर्स के थ्रू सीखेंगे। And at the end of the day, how to attract clients related to this reading, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक टाइप के क्लाइंट्स आपके पास अट्रैक्ट होंगे, दैट इज सोल्यूशन बेस्ड। वो कैसे अट्रैक्ट करने हैं, आपको अपने रीडिंग्स के करियर को कैसे शुरुआत करना है, वो आपको इसमें सिखाया जाएगा। और ये सारी की सारी चीजें आपको सिखाई जा रही हैं इस कोर्स के अंदर, जस्ट इन 1,000 रुपीज फॉर योर इनर कॉलिंग। इन योर लाइफ टाइम कभी ना कभी आपने ये चीज डिजायर की होगी कि मैं कोई ना कोई ऐसा आर्ट फॉर्म अफोर्डेबल अमाउंट में सीख सकूं, तो वो सिचुएशन, वो अपॉर्चुनिटी आज आपके सामने खड़ी है। यू जस्ट हैव टू चूज। ओके, सो एनी डाउट, ऑल ऑफ यू, किसी को कोई डाउट तो वो मुझसे पूछ सकते। रजनीश सर, मैडम मेरा हाँ जी क्वेश्चन सर। है, मेरा हाँ जी क्वेश्चन है पूछिए सर।
मेरी ओला फैक्ट्री सेंस नहीं है, तो मैं गुलाब को कैसे सेंस करूंगा? मेरी एक एक्सीडेंट में ओला फैक्ट्री सेंस चली गई थी, अभी तक नहीं वापस आई, 6 साल हो गए। ओके, तो मैं उसको कैसे सेंस करूंगा, मैं स्मेल करूंगा वो रोज को, मैं प्रिडिक्शन ये कैसे? रोजेस, ये मैंने हाथ में रोज पकड़ा हुआ है, ये जी आपको 3 चीजों से पता चलेगा। अगर हम वीडियो कॉल पे नहीं है, प्रेजेंट है एक दूसरे के सामने, है ना, 3 चीजों से पता, राइट। 4-5 चीजों से, सॉरी। देख के पता चलेगा, टच करके पता चलेगा, सेंस करके पता चलेगा, है ना, और इससे रिलेटेड सुन के भी पता चलेगा। ओके, ठीक तो है। ये 3-4 एबिलिटीज, 3-4 सेंसेस से हम ये रीडिंग करते हैं। आपके इमोशंस आपको हमेशा स्मेल से नहीं मिलते। ओके। आपकी जब एक एबिलिटी कमजोर होती है तो दूसरी एबिलिटीज काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। जैसे हमने सुना हुआ कि जिनको दिखाई नहीं देता उनको सुनाई बहुत स्ट्रांगली देता है। तो अगर आपकी हम्म। एक एबिलिटी वर्क नहीं कर रही तो दूसरी एबिलिटी काफी डोमिनेटिंगली उसको कवर अप कर देगी। जैसे आप जब इसको टच करोगे तो आपको टच से भी इमोशंस फील होंगे। कैसे? जैसे जब हम उदास होते हैं तो कोई हमारे हाथ पे ऐसे रखता है तो हमें वार्मथ फील होती है ना, टच जी से। जी तो वैसे ही टच करके आप इमोशन से कनेक्ट कर सकते हैं, देख के कर सकते हैं डिफरेंट इमोशंस फील। ओके, क्लियर? थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन ऑल ऑफ यू? मीन्स क्या रहेगा 7 to एग्जैक्टली? आवाज नहीं 7 आ to रही 8, वर्षा जी। 7 to 8, 7 to 8, 1 hour की क्लास रहेगी। वर्षा जी, हाँ 1 hour की क्लास रहेगी, 7 to 8, फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, फ्राइडे से ये चीज स्टार्ट, सॉरी, कोर्स स्टार्ट होगा। एक और वेबिनार हम इसका करेंगे। जिनको कुछ क्लियर नहीं हुआ वो आप अपने क्वेश्चंस लेके वो एक और वेबिनार में आ सकते हैं। ओके। एक रीडिंग रह गई थी, माधुरी जी आ रही देर, माधुरी जी। ओ हाँ, माधुरी जी आ रही देर। वर्षा जी इन्हीं की कर दे, और तो सभी की हो गई है। Yes, ma'am. अच्छा, माधुरी जी आ गई। माधुरी जी, हाँ जी, माधुरी जी को पिन कर दीजिए सर। कर दिया। कुछ बोले माधुरी जी? डेट ऑफ बर्थ बोलना है। अपना पूरा नाम बताइए पहले। माधुरी पिसाळ। हाँ जी, माधुरी पिसाळ। माधुरी पिसार। माधुरी जी अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 2 अक्टूबर 1966। 2 अक्टूबर 1966। सेकेंड 2। सेकेंड 2 अक्टूबर 1966। यस। माधुरी जी, करंटली तो आपकी दिमाग में 3-4 सिचुएशंस चल रही हैं जिसके बारे में आप जानना चाहती हैं। पहली बात तो जो कि आपको लग रहा है इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट आपकी सोल चूज कर रही है एक सिचुएशन को, जो भी अभी आपको रिवील करूंगी मैं, जो कि आपको जब सोल्यूशन देगी तो उसका इम्पैक्ट आपके ये 3-4 क्वेश्चन जो आपके दिमाग में है, सब पे पड़ जाएगा। ओके। हेल्थ एंड वेल्थ की एनर्जी अट्रैक्ट करना चाह रहे हो? हेल्थ की। हेल्थ की। वेल्थ से रिलेटेड कोई दिक्कत फील हो रही है? वेल्थ से रिलेटेड तो नहीं है। वेल्थ से रिलेटेड सेटिस्फाइड हो? हाँ, वैसे तो सेटिस्फाइड हूँ। इन जनरल बताओ, वैसे नहीं, कुछ नया करना चाह रहे हो वेल्थ से रिलेटेड, नया तो या किसी और से रिलेटेड कोई और पर्सन आपकी लाइफ में हो जो बेटा पैसे से रिलेटेड कुछ कर, हाँ, उनको कोई वैसे डिफिकल्टी तो फील हो रही हो या कुछ नया करना चाह रहे हो? 4 व्हीलर लेना है उसको नया। या सो आपकी और आपकी बेटे की एनर्जीज काफी कनेक्टेड है। हेल्थ से रिलेटेड जैसे मैंने बताया था, एक सिचुएशन जो होगी वो आपकी सारे के सारे इसको सॉल्व कर देगी, वो हेल्थ से रिलेटेड है। उसको हम देखते हैं।
ओके, आप किसी ऐसी चीज से सफर कर रहे हो जो बीच में ठीक हो जाती है और उसके सिम्टम्स दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं, यस ये वाली सिचुएशन है? ट्रू। यस एंड उसका है, हाँ जी, हाँ जी। संधिवात बोलते हैं ना, उसका है। आई डोंट नो द नेम। संधिवात, आर्थराइटिस। ओके ओके ओके। माधुरी जी, यस आपका कैमरा नहीं दिख रहा। हाँ जी, आपको अपने थ्रोट में कभी कोई प्रॉब्लम फील हुई है? कभी सडनली हैवीनेस फील होती है गले पे? नहीं उससे रिलेटेड सेंटर ऑफ द हार्ट यहाँ पे रिलेटेड नहीं क्लियर रहता है? नहीं क्लियर रहता है ना? हाँ ओके, इस चीज से रिलेटेड आप जब मेडिसिन ले रहे हो तो उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करते हो? जैसे किसी ने कोई सलाह दे दी तो उससे को भी ट्राई किया, वैसे भी ट्राई किया, सुनने की एनर्जी काफी ज्यादा है। यस ओके, एज आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लॉक नहीं है, यानी कि थ्रोट चक्रा में और हार्ट चक्रा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ओपनली अपनी एनर्जीज को रिसीव करते हो, यानी कि सामने वाला जो आपको इंस्ट्रक्शंस देता है वो आप क्लियरली ले लेते हो, है ना? तो उसका इम्पैक्ट आप पे बहुत ज्यादा पड़ता है। तो अब जब सामने वाला आपको कोई एडवाइस देगा ना, मान लो अगर मैंने ही आपको कोई डॉक्टर सजेस्ट कर दिया, तो मैं जो सोच के, अभी एनर्जी लेवल पे देख रहे हैं हम, मैंने जो सोच के बताया कि ये वाले डॉक्टर को कंसल्ट कर लो, जिस एनर्जी से आपको बताऊंगी उसी पल से आपके दिमाग में वो चीज सेट हो जाती है कि इससे इतना % ठीक हो सकती हूँ। चाहे आप पूरी कोशिश कर देंगे उससे मेडिसिन लेने की, पर दिमाग में ये चीज आ जाती है। आती है? आती है। या तो अभी आपकी सोल आपको कह रही है, इसके बाद आपको क्या करना है अपनी हेल्थ से रिलेटेड, जस्ट सिट और एक पर्सन चूज करो, अभी से ढूंढना, चाहे पुराने वाले या करंटली है, उसमें चूज करो जहां से आपको खुद से वाइब आए कि इससे मैं ठीक हो सकती हूँ, और आपकी करंट सिचुएशन में ऐसा है, या आगे ढूंढोगे 2-3 दिनों में तो वो मिल जाए। ओके, अगर आप करंटली जहां से दवाई खा रहे हो, अगर आप करंटली जहां से दवाई खा रहे हो वहां से भी वाइब आ रही है कि मैं ठीक हो जाऊंगी अंदर से, क्लियर कट, दिस इज योर साइन, तो वहां पर वो चीज आपको आगे प्रोसीड करनी है बिना किसी की इन्फ्लुएंस में आए, क्योंकि आपकी एनर्जीज में दिख रहा है कि आप जब किसी चीज को अच्छा भी चल रहा होता है, थोड़े रिजल्ट भी आ रहे होते हैं, कोई और कुछ बता देता है, तो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होके वो भी करने लग जाते हो, है ना? होता है ऐसे? मैम आपकी आवाज स्टक हो गई। होता है होता है होता है, तो ये नहीं करना है। अब इसके बाद क्लियरली एक चीज चूज करो, ठीक है? एक चीज चूज करो जहां पे फीलिंग आ रही है कि इससे हो जाएगा, उसको थ्रू आउट द टाइम फॉलो करना, आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। ओके ओके मैम, ओके। थैंक यू मैम। अंजलि जी, आपकी रीडिंग हुई थी, कुछ फीडबैक देना चाहेंगी? यस, कैसी लगी रीडिंग आपको? फर्स्ट थिंग आप बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो, आपकी बातें बहुत प्यारी है, आप बहुत दिल से करते हो जो करते हो। मैंने 2-3 बार थैंक यू। देखा है आपको इस प्लेटफॉर्म पे, बट इनिशियली वो ग्रेजुअली समझ में आया, आप लिटरली बहुत प्यार से करते हो, पैसों के लिए आपको वो है भी नहीं। आई गेट दैट। रही बात आपने तो रीडिंग की, रीडिंग कर दी मेरी। बात तो मुझे लगता है मैं खुद आपके लिए क्रिटिकल क्लाइंट रही होंगी आज तो, बट या नहीं यू नहीं, डिड ऑन पॉइंट। यू हैव वेरी लविंग नेचर, दैट्स व्हाई शायद पहले आपका कैमरा मुझे दिख भी नहीं रहा था, जैसे आप ऊपर आए आई कनेक्ट द एनर्जीज और मुझे फील हुआ, जैसे हमारा फोन होता है ना, उसमें ऊपर 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 इमेज होता है, जब तक कोई बोले ना ऊपर तक वो आता नहीं है इमेज, तो आपकी हाँ मुझे बाद में दिखी थी। अर्चना जी, तो क्या? हाँ जी मैम, रीडिंग के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? थैंक यू मैम। हाँ जी थैंक यू मैम, आपने ना बहुत अच्छा बताया, ये दिमाग में मेरे बहुत टेंशन चल रहा था,
तो आपने मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस दी है। तो फॉलो कीजिए, आपको रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम। सो माधुरी ऑल ऑफ मैम, यू, हाँ जी माधुरी जी। सर मैं अभी लीव कर रही हूँ क्लास से। बोले थैंक माधुरी यू। जी। हाँ, हाँ, थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से। मैं हेल्थ का ही ज्यादा प्रॉब्लम था और उसके बारे में ही जानना चाहती थी और आपने वो अच्छे से बता दिया। वेलकम। सो ऑल ऑफ यू, अगर इस सेशन में आपको कभी भी फील हुआ है कि या यू कैन ऑल्सो डू दिस, सो आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं। जस्ट आपको नवीन सर को कांटेक्ट करना है